सो फ्रेंड्स, टर्न ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरह के हुए थे कि ये जब पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे ज़हन में भी नहीं था कि जिनके साथ मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अली जो कि गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट के, उनसे मैं जब मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म कर लूँगा तो उसके 1 हफ़्ते बाद मैं उनसे इन पर्सन मिल लूँगा। तो हुआ ये था कि मेरी ये पॉडकास्ट हुई और पॉडकास्ट के बारे में मैं बताता हूँ, अली के बारे में मैं अभी आपको और फर्दर थोड़ा-सा इलैबोरेट करता हूँ। लेकिन हुआ ये था कि ये पॉडकास्ट ख़त्म हुई तो उसके बाद हमारी ऐसी थोड़ी-सी इंटरेक्शन हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि अगले हफ़्ते मैं नाज़ समिट में जाऊँगा। नाज़ समिट के ऊपर अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो वो मैंने लिंक करके लगा दिया, उसपे मैंने व्लॉग भी बनाया था और मैंने उसके ऊपर न्यूज़लेटर भी एक सेंड किया था, जो अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वेबसाइट के ऊपर उसका लिंक भी है, अगर आपको न्यूज़लेटर देखना है और मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बहुत ज़बरदस्त इवेंट था नाज़ समिट का। मैंने उनको जब ज़िक्र किया तो उन्होंने बोला यार मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने अप्लाई किया तो उनका भी इत्तेफ़ाक से उनको भी मिल गया उसके अंदर टिकट। तो वो आ गए उसके अंदर, तो हम लोग एक-दूसरे से मिल लिए और 2 दिन तक काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा हमारा। उसमें फर्दर मैंने उनके साथ और उनसे चीज़ें सीखी भी और उनको बताई भी और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे कोलैबोरेशन और इंटरेक्शन किया। इसी तरह से और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं और प्लस एक कंटेंट क्रिएटर्स हैं और प्लस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे हमारी काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई। ना सिर्फ पाकिस्तान से, इंडिया से और इवन अरब वर्ल्ड से और बाकी जो वेस्टर्न दुनिया से लोग आए हुए थे। बहुत मज़ा आया उसके अंदर। एनीवेज़ तो इस पॉडकास्ट की बात करें तो अली से मेरी बात हुई तो बड़े इंटरेस्टिंग हुआ ये था कि मैंने एक पॉडकास्ट की थी पहले अपने एक फ्रेंड के साथ, जिन्होंने एक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट तो नहीं, उनकी अपनी स्टार्टअप है। उसके अंदर वो फंड्स रेज़ कर रहे थे। बेसिकली वो एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है, लीगल सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है थ्रू लॉयर्स। तो वो यूके बेस्ड है और उन्होंने मेरे साथ एक पॉडकास्ट की थी, अपनी स्टार्टअप के बारे में बताया था, अपनी जर्नी के बारे में बताया था। तो हमने काफ़ी डिटेल में उसमें डिस्कशन किया था। तो वो पॉडकास्ट जब मैंने अपलोड की थी और उमैर ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसको जब मैं उसका लिंक यहाँ पर कहीं लगा दूँगा। वो जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो अली जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ आज, वो भी उनके वो फ्रेंड थे उनके साथ। तो उन्होंने कहा यार मैं वली की यूट्यूब देखता हूँ तो प्लीज़ मुझे उसके साथ लिंक अप कर दें। तो हम जब बात-वात हमने की तो मुझे जब उनके बारे में पता चला तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा यार नहीं, आप मेरे साथ पॉडकास्ट पर आएँ तो लोगों को भी बताएँगे कि हम किस तरह से जर्नी रही है। अली बेसिकली यूके में होते थे, थोड़ा बहुत यूएई में भी काम किया है। टेलीकॉम डोमेन से थे, जो मेरा भी इस वक़्त डोमेन है और टेलीकॉम डोमेन से 2015 के अंदर उन्होंने वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर वो पाकिस्तान मूव हो गए थे और उन्होंने उससे पहले 1-2 बिज़नेस स्टंट्स किए थे, लेकिन पाकिस्तान आकर उन्होंने फाइनली कहा था कि अब मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा और मुझे मल्टीपल बिज़नेसेस जो उन्होंने किए, फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई उसकी कि वो किस तरह से चले। तो अभी करंटली उनका एक और बिज़नेस है, एक और स्ट्रीम ऑफ बिज़नेस है उनका, जो कि इस पॉडकास्ट में उसके बारे में भी डिटेल में बात होगी और इसके अलावा और जो बिज़नेसेस कर रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर बिज़नेस के बारे में जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो पाकिस्तान में वो कर रहे हैं, बहुत मुझे इस तरह से अच्छा लगा कि बहुत कम बिल्डर्स होते हैं जो कि इतना ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपको बताते हैं कि करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, क्या वो हर अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उसके ऊपर आपको डिटेल में बता रहे होते हैं कि जो जो कंस्ट्रक्शन अपडेट्स हैं, वो क्या हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ मौजूद है। तो अगर आप इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो आप इनके पास ज़रूर जाएँ और एक दफ़ा अगर आप बाहर रहते हैं तो आप इनके पास ये आपको टूर भी देंगे। बल्कि मुझसे कह रहे थे कि इनकी एक एक स्कर्दू में कोई रिज़ॉर्ट भी खोल रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप इनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान का टूर चाहिए, तो शायद ये वो भी अरेंज करके दे सकें। आप मेरा रेफ़रेंस दीजिएगा इनको, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरे रेफ़रर्स जाएँगे वहाँ पर, उनको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, तो वो ज़रूर पूछिएगा उनसे। अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी पहली प्रॉपर्टी है या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पहली प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी रुपी डिवैल्यूएशन का आपको पता है कि क्या हाल हो गया है। और प्लस ये कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी थी, वो रुकी हुई है, उसकी वजह से उतनी प्राइसेज़ नहीं बढ़ी हैं जितनी डॉलर की डेप्रिसिएशन रुपए की डेप्रिसिएशन हो गई, तो बहुत अच्छा टाइम है। एनीवेज़, आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। विदाउट फर्दर अडू, अली लेट्स हसनैन बिगिन। हमारे साथ हैं। अली से मैंने कोई 3-4 महीने पहले मेरा इंसिडेंटली इनसे बात हुई और आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज़्ड कि किस तरह से कोई एक्सपैट यूके से मूव करके पाकिस्तान वापस आता है एंड देन गो फॉर अ बिज़नेस। जो कि हम बात करते हैं नॉर्मली जॉब्स की, कि पाकिस्तान में मूव करने के लिए बहुत सारे लोग एप्रीहेंसिव होते हैं। तो अली के ज़हन में कुछ था इस तरह का कि क्या प्लान था उनका कि वो वापस आएँगे पाकिस्तान और किस तरह से अपना लाइफ़ प्रोग्रेस होगी उनकी और उसी तरह रही है कि नहीं रही है। तो अली से कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। वेलकम टू द शो अली। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? Assalamualaikum, Wali. I'm वालेकुम good, सलाम। thank you. Thank you so much for inviting me. Really appreciate that.
नो, इट प्लेजर इज माइन। सो अली, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको भी बता दूं कि अली एंड माई सेल्फ आर वर हैविंग द सेम काइंड ऑफ प्रोफेशनल कैरियर, क्योंकि अली भी टेलीकॉम से रिलेटेड है और मैं भी इस वक्त टेलीकॉम में ही काम कर रहा हूं, तो अली से थोड़ा सा हमारा मैच वेवलेंथ इस तरह से मैच करती है। तो अली थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं शुरू से, एंड देन अपनी जर्नी यूके की और फिर पाकिस्तान वापस आने की, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें प्लीज। जी, बिल्कुल। I think to begin with, I was born in Sahiwal, a town between Lahore and Multan, and I was raised in Islamabad. And then I did my electrical engineering from NUST, National University of Science and Technology from Pakistan. And after that, I was lucky enough कि मुझे software में एक job मिल गई, programming की. But in 6 months down the road, I realized it wasn't my cup of tea. So basically, I had to quit, and I started looking for opportunities क्योंकि उस जमाने में तो हालात बहुत टाइट हो गए थे. So I was lucky enough that I got a break I got a job with Alcatel in Dubai, UAE, and I moved there in 2001. So I spent 2 years there. That they were quite an eye-opening experience for me, and I learned a lot, massive exposure. So Alhamdulillah, वो बड़ा अच्छा रहा experience. Then I had to move back to Pakistan because of family reasons. और वहाँ पे मैंने फिर Mobilink, जो now known as Jazz, so I worked with them for 5 years in core network technical department as a manager. And then I realized that I need to somehow along the road, I got some mentors as well. And Alhamdulillah, one of the mentors guided me about basically started asking me questions related to where do you want to be in 10 years, and what kind of legacy you want to leave behind. So these are the questions I never thought about them before. जमीन ही निकल जाती है आपके पाँव में से, यार ये क्या मुश्किल. So for me, that was the experience, and kind of along the road, I was able to, alhamdulillah, discover my purpose of life. I wanted to do something bigger than myself. So my purpose of life became to make a difference in the lives of people. और मैं चाह रहा था कि इसको grand scale पे करूँ, और grand scale पे करने के लिए it cannot be just done at one place. You have to grow. So slowly I moved basically abroad, and again I moved to UK in 2008, and kind of kept going in my career and worked with a company called Techilec, and they were acquired later on by Oracle. After that, I moved to Vodafone and worked there as a project manager. So all in all, I worked 7 years in UK, and it was all a progression towards my goal in life, basically to जो मैं करना चाह रहा था, that was to establish a business eventually. So जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया, मुझे लगा कि यार अब हालात कुछ ठीक हो गए हैं, I was stable enough. Then I resigned from Vodafone, and I started thinking of starting my business, because my idea was this कि business को मैं use करूँगा to empower and change the lives of people at large. So I was inspired by people like Warren Buffett, that the way they are doing it on a very large scale, जो charities को contribute करते हैं and all that. So I had some plans कि यार इंशाल्लाह अल्लाह ताला में enable करे हम इन सब चीज़ों में कर सकें. So Right. ये चीज़ मेरे लिए important थी, and for it kind of made this decision easy for me. I mean, my colleagues at Vodafone were kind of saying, you're crazy, you're leaving it at the kind of a middle of a contract. But I said, my time has come. I have to go. I have to set up something which तो आपने almost when was that, by the way? 2015. 2015 So में I would say you कि thought मेरे that life के resign कर दें और फिर अब मैं business करूँगा इसके बाद. हाँ जी, हाँ जी. So kind of Right. my calling, I would say an idea of time has come. So that was for me. अच्छा, उसके बाद लाइफ का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है. That was setting up a business. Quite a lot of struggle, जिसमें आपने for me it was like जो सबसे ज़्यादा आपका डिफरेंस मेक कर सकते हैं वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. वेस्ट में तो काफ़ी कुछ हुआ हुआ है पहले से, but country like Pakistan needs us more. So this is where I moved a decision, and we moved back to Pakistan. Thanks a lot to my wife for her immense support. It wasn't easy at all. फिर हमने एक सेटअप किया, एक स्टार्टअप किया जो आईटी का था. दैट वाज डील स्लैश, इसको रिटेल एनालिटिक्स हम देते थे, बट वी आर अ बिट अहेड ऑफ आवर टाइम. प्लस हमारे जो पाकिस्तानी कस्टमर्स थे, क्लाइंट्स थे, दे वर द FMCGs as well as the retailers. So they couldn't understand the analytics as such. So we couldn't make a lot of money from that. So नहीं, in the लेकिन meantime, I was when you set जी, up this, you came back to Pakistan in 2015. 2015, yes. जी. तो उसमें आपने मतलब तो वो तो आप वापस आ गए, उसके अंदर आपने एक कंपनी भी फॉर्म कर दी, तो ये काफी चीजें एक साथ ही आपने बता दी, तो उसमें थोड़ा सा हाँ ब्रेक जी, डाउन करें उसमें उसको. हाँ, मैं थोड़ा सा उसको मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि एक सिलिकॉन वैली बेस्ड फाउंडर इंस्टीट्यूट एक्सेलरेटर है जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं. दे टेक यू थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. तो उनका जो इस्लामाबाद का चैप्टर था ना, आई स्टार्टेड गोइंग देयर. सो आई जॉइंड दैट वन. दैट वाज देयर फर्स्ट सेमेस्टर, बेसिकली द फर्स्ट कोहॉर्ट था जो हमने ज्वाइन कर लिया.
सो राइट। वी वर लकी कि उसमें एक प्रोग्राम से गुजरे जिसमें जो इंडस्ट्री के मेंटोर से मिले, कुछ इन्वेस्टर से मुलाकातें हुई, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं. So all in all a great experience 3-4 months का था वो. So that kind of fast tracked our progress. So उसमें जब by June I moved, kind of planned my move. September में मैं पाकिस्तान आया and then uh, I would say March April में हमारी प्रोडक्ट की जो MVP थी ना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक मोबाइल ऐप डील स्मैश की, वो हमने लॉन्च कर दी थी. अच्छा। So अल्हम्दुलिल्लाह we had a team of 2-3 people by then. और फिर जो भी मेरी सेविंग्स थी 40-50 लाख, वो मैंने सारी लगा दी. मैंने कहा यार जाने दो, Really? देखा जाएगा. So Really? alhamdulillah that proved to be good. I mean ये जो चीजें होती हैं ना, आपको क्रेडिबिलिटी देती हैं इन्वेस्टर्स की नजर में कि a person who is so vested that he left UK, he came back to Pakistan, and secondly he invested from his own pocket, that he believes in the idea so much for a business. वो alhamdulillah it went well. और उसकी बेसिस पे हमें 6 months डाउन द रोड हमारे जो MVP हमने पायलट किया था उसका रिजल्ट्स भी अच्छा है बिजनेस के, और फिर हमें मजीद फंडिंग भी मिल गई. सो वी गॉट गुड फंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह, $300,000 अराउंड दैट मच. और दैट टुक अस इन 2 years का पीरियड था जो हम सस्टेन किया हमने उसमें. और उसमें कुछ लेसन लर्न भी मिले जब हमने वो किया, बिकॉज दैट वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट एट बिजनेस. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आई वुड से. Right. अच्छा, in the meantime, I realized कि business is not about only just reinventing the wheel, बल्कि जो चीजें आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं आप उनको स्ट्रक्चर करके भी बिजनेस क्रिएट कर. जस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ बिजनेस लाइक लेगो ब्लॉक्स. जैसे हम बच्चों को लेगो खिलाते हैं ना, तो कभी बच्चे उससे कोई बोट बना लेते हैं, किसी बना लेते हैं, कोई घर बना लेते हैं, कभी निंजा को बना लेते हैं. So many things they can make out of it. Business is like that. If you have the basic blocks in place, you can create multiple or different kinds of business. तो वो एक सेकंड बिजनेस में मैंने स्टार्ट किया. इट वाज अ IT ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी जिसमें हम बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एजाइल यूज करते हुए. यूजुअली एजाइल यूज होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेसिफिकली टेक्निकल या IT ऑर्गेनाइजेशंस में या टेलीकॉम में, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. तो हमने इसको किया कि हमने यूज किया उसको कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में टू सॉल्व स्पेसिफिक चैलेंजेस जो उनके फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हो सकते हैं. एम्प्लॉइज की इंगेजमेंट अगर खत्म हुई है या कम है, डिसएंगेज, तो वो हमने एक कंपनी फॉर्म की Zecofy के नाम से. और उसमें फिर मुझे एडवांटेज ये हुआ कि हमारा चूंकि टेलीकॉम का स्पेस में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, सो आई वाज एबल टू, मेरे एक जो पार्टनर हैं UK बेस्ड हैं, ही इज आल्सो एन एजाइल कोच. सो ही वाज डूइंग इट हिमसेल्फ एज अ कॉन्ट्रैक्टर प्रीवियसली. आई आस्क्ड हिम कि यार पार्टनर अप होते हैं एंड लेट्स स्केल इट अप एज अ बिजनेस, कि आपकी तरह के हम और भी कोचेस और कंसल्टेंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं, ट्रेनर्स को, so that we can do training, coaching, consulting, all three things. So wo alhamdulillah it started well, and not only we were doing it in UK, Europe, because we started it from there, but we also brought it to Pakistan, ताकि हमारे यहाँ पे impact create करें पाकिस्तान में. So we got Hubco, जो कंपनी है, पावर कंपनी है, we got them on board as a client, और उनको हमने इनिशियल करवाई ट्रेनिंग्स, तो they were super happy. जो उनकी senior management थी, they said roll it out to our teams as well and to our plants as well. So we did that. फिर Jazz became our client. अब यहाँ पे वो पॉइंट है कि जहाँ पे हमारे कनेक्शंस पहले से थोड़ा बहुत हमें लोग जानते थे कि यार ये लोग क्रेडिबल लोग हैं, थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा किया होता तो थोड़ी इज्जत थी. So वो अल्हम्दुलिल्लाह में Jazz में we got opportunity. Then we got opportunity in Ericsson in Europe. So we did agile transformation of Ericsson, leading trainings all over Europe for their offices, Ericsson offices, because उनके clients agile थे. So we brought Ericsson up to speed. And then AstraZeneca has been our client as well. So AstraZeneca, Ericsson, Nokia, Jazz, Hubco, Teradata, all of these. So alhamdulillah, that's going well. Corona में, COVID में, we had to change our model. Previously, our trainings and coaching consulting were all face-to-face and client-based. But now it had to become web-based as well, hybrid model, right? अच्छा. Alhamdulillah, that went well. And COVID में जब थोड़ी सी ब्रेकें लगी ना, so I was kind of sitting at home and thinking, यार अब क्या करना है? क्योंकि चीजें, everything came to a halt. और ये जो ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग का बिजनेस होता है, इसमें आप जितना आप मूव करते हैं या मेहनत करते हैं उतने आपको पैसे मिलते हैं. It's not a business which will be generating money while you're asleep. So everything came to a halt. Trainings, everybody was sitting closed, and आपको पता है कोविड में. So I had to kind of think, यार अब क्या करें? तो what I did, I constructed, मेरे पास एक इस्लामाबाद में प्लॉट था, यार चलो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, but I said okay, let's construct a house. Right. When I constructed a house, and I realized I was a project manager at Vodafone, and this is just a project. It's a different niche,
it's a different market, real estate or construction, but still it's a project. So I executed with a method, with a process, just like I do projects at Vodafone. So alhamdulillah, I enjoyed it. I was able तो to इसके get 10,000 इस money. कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के प्रोसेसेस ये कहीं से पढ़े थे या मतलब खुद ही सोच लिया था? वैसे तो अगर इतना मेथोडोलॉजिकल चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो आपको पता जी होगा जी कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि एक बहुत हाँ जी वो मेजर किस्म का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जी कंस्ट्रक्शन के अंदर। जब मैंने स्टार्ट किया ना जर्नी एंड एज अ बिजनेस और एज एन एंटरप्रेन्योर बैक इन 2015, तो कॉन्स्टेंटली आई वाज इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस कि यार अच्छा सिर्फ ये नहीं होता आपने बिजनेस करना है, आपने इन्वेस्टमेंट्स भी करनी होती हैं. यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ, जैसे कहते हैं ना पौधे लगाना, आई कंसीडर इट लाइक दिस, आपने प्लांटेशन करनी है, उससे वो दरख्त बन जाए, राइट? हम्म। So there was a friend of mine who was from Mobiling. He was a senior manager and he quit and he started commercial construction. पहले उसने एक villas बनाया, फिर उसने commercial construction. उसका knowledge मेरे पास था and I knew that if he can do it, why not? I cannot do it. So मैंने उसको पहले join किया. I became his first client basically. I am an early adopter as well. So उसने मुझे बताया मैं करने जा रहा हूँ 2015 में. मैं landed in Pakistan, reset में. मैंने कहा यार तुम मेरे लिए भी बना दो, मैंने तो जिंदगी में कभी घर नहीं बनाया, पता नहीं शायद आगे भी ना बनाऊं. So he constructed a villa for me. And it was on installment plan. जैसे आपको पता है कि 3 years का installment plan था. Otherwise, entrepreneurs cannot afford such luxuries कि वो इतने ज़्यादा pay नहीं कर सकते. So alhamdulillah, I was able to afford it because मेरी ये जो Zecofy company है, training वाली, ये चल पड़ी थी. So I was able to pay the installments और it completed on time. In the meantime, because उसके साथ में in touch था, I got exposure of construction from there. Confidence भी आ गया. और उसके साथ साथ जो है ना फिर he ventured into commercial construction. He constructed a plaza जहाँ पे वो villas बना रहे थे. B17 इस्लामाबाद में एक है अच्छा सेक्टर बना हुआ है नया. So I became his silent partner or a sleeping partner in commercial construction, and that also gave me exposure to commercial construction. तो ये था जी वो जो आपने कहा ना कि कैसे आपने नॉलेज एक्वायर किया. सो नॉलेज एक्वायर करने का तरीका यही है कि आप किसी के साथ अटैच हों या यू लर्न इट फ्रॉम द बुक्स और व्हाटएवर यू डू, राइट? मेरे केस में वो that was a very close friend of mine, so we were working together. I was learning a lot from him. हाँ, I जैसे didn't have this in mind. आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा एक दोस्त है, वो ही इज ऑलवेज इनटू स्टार्टअप्स, तो उसकी बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं और Right. फाइनली उसके पास एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है इस वक्त. तो वो हमेशा शुरू से कहता था हमको, हम लोगों को समझ नहीं आती थी बात, लेकिन वो शुरू से बोलता था कि यार रादर देन वर्किंग फॉर दीज कंपनीज लाइक पीएनजी, यूनिलीवर या बहुत बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल्स होती हैं उनके साथ काम करने के बजाय अगर शुरू के 2 3 4 साल आप स्टार्टअप्स के साथ काम कर लें जो अच्छी स्टार्टअप्स हो, यानी कि इतनी अच्छी स्टार्टअप्स हो कि वो भले फेल हो जाए आगे जाकर, लेकिन आपको वो एम्पावर करें और आपसे काम लें, तो आपको पूरे प्रोसेस से समझ में आ जाते हैं. तो अगर आप किसी और के साथ काम करते हैं तो रादर देन स्पेंडिंग योर ओन मनी एंड टाइम इन ऑन एनी अदर स्टार्टअप के उसमें आप फेल हो सकते हो, आप किसी और के साथ काम कर लें, उसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. तो दिस इज द सेम एग्जांपल कि आपने दूसरों के साथ अटैच होकर अपना वो टाइम और पैसे जाया नहीं किए, रादर देन दूसरों के साथ आप मिलकर उसके अंदर उनके टाइम और पैसों को लेवरेज किया. एग्जैक्टली ये जो आपने बात की ना, दैट रिमाइंड मी ऑफ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो मेरे 6 मंथ्स है ना, वो जो स्टार्ट के थे, जो कैरियर के बाद थे, देयर इज अ वेरी गुड कंपनी इन इस्लामाबाद. इट वाज इट यूज्ड टू बी कॉल्ड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, बट नाउ इट हैज बिकम केयर एंड दे डू अमेजिंग वर्क. उस टाइम पे वो एक सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप थे और उनका जो बैक ऑफिस था वो पाकिस्तान में था, राइट? दे वर वर्किंग ऑन अ सॉफ्ट स्विच, ये जो वॉइस ओवर आईपी बेस्ड होते हैं ना, कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी बैक इन 2000 2001, जो .com बूम का जमाना था, राइट? 6 मंथ्स में मुझे समझ तो आ गई कि मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता और मेरी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है. बट वहां पे जो हमने ऑल नाइटर्स लगाए थे ना, शुरू में एज इंटर्नशिप की थी हमने 3,000 रुपए पे और बाकी चीजें, उसने दिमाग को ओपन किया कि यार ये चीजें हो सकती हैं. अल्टीमेटली वो उनकी प्रोडक्ट नहीं हो सकी सक्सेसफुल, राइट? बट वो जो आपने बात की ना, उसमें से बहुत सारे ज़हीनो फतीन और बड़े इंटेलिजेंट लोग निकले वहां से, और कई लोग अब यूके यूएस में जाके वहां पे बड़े अच्छे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स कर रहे हैं माशाल्लाह. राइट राइट. अच्छा चले So absolutely, as you said, building on. यस. सो जी फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने 2015 से ही स्टार्ट कर दिया था, और फिर जब नहीं पहले अपनी कंस्ट्रक्शन में तो मैंने जब कोविड, हाँ, इन्वेस्टर के तौर पे 2015 से स्टार्ट किया एज था, एन इन्वेस्टर, राइट? यस, उसमें अपना एक्सपीरियंस लेना शुरू कर जी दिया था. फिर कोविड में आप कह रहे हैं कि हाँ जी आपने अपना पहला खुद का प्रोजेक्ट किया. कोविड, हाँ कोविड, यू नो, दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. आई नेवर थॉट कि मैं इस फील्ड में आऊंगा. कोविड से पहले मैंने नहीं सोचा था, बट इट वाज लाइक ना, देखिए वो जो ब्लेसिंग इन डिसगाइज होती है, या कोई चीज आपको मजबूर कर देती है, व्हाट नेक्स्ट, राइट? तो वो वहां पे एक को यार गो बैक टू द जॉब और ट्राई टू क्रिएट समथिंग, अपने लिए काम खुद क्रिएट करो. सो आई वाज एबल टू क्रिएट अ टोटल न्यू कंपनी आउट ऑफ द ब्लू. पहले मैंने वो घर बनाया और मेरे घर का भी एम था कि हमने इसको अच्छा बनाना है,
एंड देन इधर आई वुड बिकम द कस्टमर। अच्छा मेरे पास प्लॉट था, कंस्ट्रक्शन के पैसे पूरे नहीं थे, सो मेरे साथ जो एक दो दोस्त है, मैंने कहा भाई आ जाओ साथ, अगर तो मैं तुम्हारा पहले क्लाइंट्स बन जाऊंगा जब कंप्लीट होगा, अदरवाइज आई विल हम्म। बी एबल टू फाइंड यू अ बायर एंड वी सेल इट ऑन प्रॉफिट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड अ वेरी गुड कंस्ट्रक्शन, और वो अल्लाह का शुक्र है कि दुबई के एक दोस्त है, इसने बाद में वो खरीद लिया, क्योंकि मेरा प्लान Right. बन गया। जब 6 मंथ डाउन द रोड आई रियलाइज कि आई कैन एग्जीक्यूट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आई सेड यार ये तो मैं कर सकता हूँ काम, एंड देन आई सेड द अपॉर्चुनिटी इज व्हाई नॉट कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल में ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं और रेवेन्यूज होते हैं। So that is the point. I लेकिन created a लेकिन company name. कोविड के टाइम पर इन द बिगिनिंग ऑफ लेट्स से Hmm. कोविड एंड देन आफ्टर 2 years ऑफ दैट, कोविड के Hmm. टाइम पर तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अपना हैमर हुई नहीं थी, और बल्कि बात यही हो रही थी कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज वायबल है ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ ऑनलाइन हो Hmm. सकता है, तो कमर्शियल पे जाने की जरूरत क्या है। तो ये थॉट प्रोसेस कैसे था कमर्शियल का? सर ऐसे था कि जब हमने स्टार्ट किया ना, तो दैट वाज मेरे माइंड में जो आइडिया पनप रहा था ना, जून 2020 में, कोविड इन द मिड ऑफ इट, आई हैड फॉर्म माय कंपनी, और मैंने कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट भी नहीं किया था घर वालों। आई जस्ट हैड इन माय माइंड ये तख्लीक कंपनी का नाम रखा था कि इट वुड क्रिएट समथिंग। तख्लीक एज यू नो मींस क्रिएशन। सो ओके, तख्लीक इज गोइंग टू डू समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी और क्रिएशन, राइट? एंड देन आई स्टार्टेड दिस हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और दिसंबर 2015 तक आई हैड, अक्टूबर नवंबर तक आई हैड मेड अप माय माइंड कि यार मुझे ना कमर्शियल में आना है, बिकॉज इसमें कुछ अच्छे रिटर्न्स हैं। सो उस वक्त तक मार्केट में कमर्शियल का ठीक ठाक बूम था। उस वक्त तक पाकिस्तान में, इफ यू रिमेंबर, इमरान खान ने ना कंस्ट्रक्शन को अच्छा पैकेज दिया था। जैसे ही कोविड खत्म हुआ था ना, लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन तो हम सबने बहुत रिलीजियसली ऑब्जर्व किया, बट आफ्टर द सेकंड लॉकडाउन थिंग्स, हम्म। आई मीन फर्स्ट लॉकडाउन के बाद अगस्त सितंबर में मार्केट ओपन एंड बिकेम रियली, everything grew। जो पेंट अप डिमांड थी ना, वो एकदम इट वेंट थ्रू द रूफ। सो द प्राइसेस इंक्रीज्ड, और इसी तरह जो कमर्शियल है वो भी एस्केलेट हो गई। सो आई रिमेंबर कि मैंने दिसंबर में कमर्शियल का जो प्लॉट लिया था। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंट्यूशन बेस्ड होती हैं, राइट? Sometimes the variables or the conventional wisdom says that it's not going to work, right? But then as an entrepreneur, you're supposed to work with your intuition as well। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे एंड में क्या चीज वर्क की, कि जिस तरफ हमारा प्रोजेक्ट मैंने लैंड बाय की, उधर एक नई रोड निकल आई। एज यू नो, जो ये फील्ड है, इसमें जो प्रॉपर्टी है, इट्स ऑलवेज लोकेशन लोकेशन लोकेशन। द प्राइम थिंग इज, paramount importance is given to location। तो D12 एक सेक्टर है इस्लामाबाद का, F11 E11 D12, यहाँ से एक नई रोड बन गई, मार्गला रोड, और ये इमरान खान अनाउंस कर दी थी मार्च 2021 में, जस्ट आफ्टर द कोविड। एंड इसकी वजह से जो हमारा कम्यूटिंग टाइम है ना, हमारे जहाँ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो 45 मिनट से आप 20 मिनट्स पे आ गया, हाफ। Right. और वेरी सीनिक रोड बन गई है वो, एंड वेरी गुड, वेरी साइड सीनिक किस्म की वो रोड है। 20 मिनट्स में फ्रॉम E11 यू कैन रीच देयर। तो उसकी प्राइसेस दे एस्केलेटेड। अब चूंकि आजकल के जो दौर है ना, इस वक्त जो, जब तक इमरान खान का रहा है उस बात चीजें सही नहीं है, लेकिन जब से ये इंस्टेबिलिटी आई ना गवर्नमेंट की पाकिस्तान में, तो चीजें एवरीथिंग वेंट टॉपसी टर्वी। तो यहाँ पे अब हमारे ब्रेकें लगी हैं। अदर देन दैट तो पाकिस्तान में हालात ठीक जा रहे थे। सो द आइडिया इज दिस के इसमें ये चीज होती है कि अभी क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे। आई मीन देयर वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही सेड यार डील स्मैश तो तुमने जो आईटी स्टार्टअप था, आई एग्री यू कैन सेल इट बिकॉज यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ आईटी टेक्निकल टेलीकॉम, बट एंड आल्सो यू वर एबल टू सेल Zicofy कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को हम करते थे। हाउ अबाउट सेलिंग ये तुम कमर्शियल, और ये कैसे करोगे, हाउ आर गोइंग टू सेल? एंड ही वाज काइंड ऑफ, एंड आई रिस्पोंडेड विद अ स्माइल। By that time, I didn't start my selling at that. I was confident. I said, "Yeah, I've sold complicated stuff and very niche kind of stuff. ये तो हर बंदे की डिमांड है, and it's everybody wants it. It's not something which is very unique, or it's not a big hard sell, right?" And I was, alhamdulillah, it worked out well. हमारे जितने भी overseas दोस्त हैं, जहाँ बैठे हैं, they want somebody trustworthy on the ground. Secondly, for me, I was able to create a transparency show करने के लिए, I was able to create a vehicle, जो एक YouTube चैनल हमने बनाया तख्लीक का, फिर जिसमें जो भी कोई माइलस्टोन हिट होता है तो हम उसको वो शेयर करते हैं, प्लस इंडस्ट्री की जो अपडेट्स हैं, जो हो रहा होता है इसमें प्रॉपर्टी में, टैक्सेस क्या आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स के लिए क्या इम्पैक्ट है, हम वो चीजें शेयर कर रहे होते हैं उस चैनल पे। राइट। So वो तो that kind of, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लोगों को बिल्कुल कहूंगा कि आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसमें अच्छा कंटेंट आप डाल रहे होते हैं। इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो पहला आपने बताया था अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी
लेट्स से जो अपने अपने फ्रेंड को मतलब सेल ऑफ हो गया था वो, क्योंकि वो ऑफ कोर्स आपकी अपनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन आपने कहा कि यार इसको मैं अपना बिज़नेस बना सकता हूँ। तो वो आपने सेल कर दी। उसके बाद जो आप कह रहे थे कि जो आपने एक प्लॉट लिया था उसको क्योंकि उसकी हम्म, प्राइस एस्केलेट कर गई थी, तो आपने उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए उस प्लॉट को सिंपल बेचा नहीं, आपने उस प्लॉट के ऊपर फिर बिल्डिंग बनाई। एंड दैट हम्म, बिल्डिंग इज़ काइंड ऑफ लाइक कमर्शियल प्लाज़ा, या फिर वो कोई लेट्स जी। से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था? बेसिकली मैं थोड़ा-सा ना ये जर्नी बताता हूँ कि जो आपने बताया ना कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ ना, जैसे आप जानते हैं कि जो स्टार्टअप मेंटालिटी होती है, इसमें हमेशा पहले आपको आई आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपना विज़न तय करें कि आपने करना क्या है एंड देन फाइंड द वेज़ एंड मीन्स कि इसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है। सो व्हेन आई हैड अ क्लैरिटी कि यार मैंने अब कमर्शियल में जाना है, कंस्ट्रक्शन में, आई डिडन्ट हैव अ लॉट ऑफ फंड्स बैक पे कि मैं कहूँ जी मैं बहुत बड़ा सेठ था, तो मैंने एक प्लॉट खरीद लिया 5-6 करोड़ का। मेरे पास यही एक थी जो मेरे पास जो ज़्यादा मेरी बड़ी बेट थी ना, मेरा ये वाला जिसमें हमने घर बनाया था। लकीली जहाँ हमने बनाया था उसकी प्राइस भी एस्केलेट हो गई। 1 साल में उसमें बड़ा अच्छा गेन आ गया। और अगर मैं इसको सेल ना करता, आई कुडन्ट हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी जो कि कमर्शियल का प्लॉट है, राइट? अच्छा, सो आई राइट। सोल्ड दिस उसकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो कमर्शियल प्लॉट था उसको मैंने इंस्टॉलमेंट्स में बाय किया। एंड देन जब तक किसी चीज में आप वैल्यू क्रिएट नहीं करते, आई डोंट बिलीव इन बाइंग प्लॉट्स, आई डोंट हुँ, बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन क्रिएटिंग वैल्यू इन समथिंग। प्लस ये राइट। थोड़ा सा ना बंदा अपना टच ऐड करे किसी चीज में, कोई अच्छी चीज बनाए। जैसे माशाल्लाह आपने, आई रियली लाइक योर स्टूडियो, और आप जिस तरह इन्वेस्ट करते हैं, आई आई लाइक, आई वॉच योर चैनल रेगुलरली एज वेल, द वे यू कीप ऑन enhancing value, continuous improvement जिस तरह आप कर रहे हैं ना अपने अपने गियर के अंदर, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। आई हैव द सेम माइंडसेट यार। अगर मैं आता हूँ ना किसी फील्ड में, तो आई शुड पीपल शुड रियलाइज कि यार ये वही रन ऑफ द मिल काम नहीं कर रहा जो बाकी हुँ, सारे हुँ। कर रहे हैं, राइट? हुँ, वो हुँ। जो बात थी ना, वो जो पर्पस था, मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल, वो यहाँ पे भी है कि हम ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें बेसिकली हमने क्या किया, हमने 7 फ्लोर का प्लाजा बना रहे हैं। इट्स 1 कनाल का तकरीबन प्लॉट है, और उसके ऊपर नीचे को 10 शॉप्स हैं लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, और 10 शॉप्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे, एंड देन फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेज हैं, और 4 फ्लोर उसके बाद अपार्टमेंट्स के हैं, जिनमें कोई 16 डबल बेड अपार्टमेंट्स और 8 सिंगल 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं। सो इट्स अ कंप्लीट मल्टी रेजिडेंशियल एंड अच्छा। कमर्शियल बिल्डिंग। ये वो कब स्टार्ट बेसिकली हुई हम थी? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये स्टार्ट हुई थी जी 2021 के एंड में। बेसिकली हमने इसकी अच्छा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। और सॉफ्ट लॉन्च इस मैंने वक़्त कर दी थी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बिफोर। राइट, एंड इस वक़्त क्या स्टेटस है उसका? इसका ग्रे स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है। 6 छतें अभी ईद से पहले हमने डाली है, और छठी हुँ, छत, और अभी 7वीं छत इंशाल्लाह 1 मंथ में डल जाएगी। सो इट विल बी राइट, फिर इसकी फिनिशिंग में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इसकी राइट। टाइमलाइन इंशाल्लाह सितंबर 2020। जी, और कितना प्लीज़। मतलब जो आपने टाइमलाइन से सेट की हुई थी वो उस पे आ रहा है या थोड़ा-सा आगे हुआ है ये? देखें, जब ये इंस्टेबिलिटी आई है ना, पॉलिटिकल टर्मोइल आया है, डॉलर की इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन हुई है, रुपए की डेप्रिसिएशन हुई है, तो हमारे पे भी इम्पैक्ट हुआ है। बहुत सारी जो हुँ, ओवरसीज़ क्लाइंटेल है, आपको पता है इमरान खान के डाई हार्ड फैन्स हैं। सो उसकी वजह से जब वो ये होल्ड चीज़ें कर लिया हुई उन्होंने। हैं लास्ट ईयर, हुँ, इंस्टेबिलिटी, उसमें हमें भी इस तरह इम्पैक्ट हुआ कि फ्रॉम ओवरसीज़ मुझे क्लाइंट्स कम आने शुरू हुए, हालाँकि पहले मेरी ज़्यादा क्लाइंटेल ओवरसीज़ थी, राइट? 2 से आ रही हुँ, हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इट्स नॉट बहुत ज़्यादा कमर्शियल, अपने ही दोस्त हैं, राइट? लेकिन साथ में जो चीज़ हुई वो ये हुई कि चूँकि रूपी डेप्रिशिएट हुआ ना, तो पाकिस्तानी अवाम को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम रुपीज़ को बैंक में रखते हैं ना, सो इट्स गेटिंग डेप्रिशिएटिंग एवरी डे। सो देन दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन आवर प्रोजेक्ट एज़ वेल। तो ये चीज़ होगी कि लोकली अब हमारे उसमें आ रही है इन्वेस्टमेंट, राइट? तो आई वुड से कि 4-5 मंथ्स का डिले आया है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट अप कि यार जल्दी-जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए। जब ये सारी स्टेबिलिटी आई है, प्राइसेज़ बढ़ गई थी स्टील की बहुत ज़्यादा, तो हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ा। जब प्राइस थोड़ी नीचे आई हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ों का इम्पैक्ट हुआ था। अच्छा, मतलब मैं अभी तक आई कैन नॉट फैथम दैट कि आप यूके से आए आज से कोई 7 साल पहले, 8 साल पहले, हुँ, और हुँ। उसके बाद आपने मल्टीपल अच्छा, बाय द वे, ये आपका सोल बिज़नेस वेंचर राइट नाउ, या स्टिल द अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन? जो ज़िकोफ़ाई है कंसल्टिंग वाली, वो भी चल रही है, लेकिन आई वुड से हुँ, मोर टाइम स्पेंड इज़ ऑन द ये जो तख्लीक वाला जो वेंचर है, बिकॉज़ आई हैव टू फोकस ऑन इट। तो राइट। आई वुड से 80-20 का रूल लगा लें। तो मैं ये क्या हुँ, सोच रहा था कि आपका जो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ वेरी, यू कैन से, ऑर्थोडॉक्स इन पाकिस्तान। इसके अंदर एक बुक बाय द बुक चलने वाला बंदा मुझे नहीं पता कि कितना आसानी से चल सकता है। आई डोंट नो, मे बी यू आर इन इस्लामाबाद, दैट्स व्हाई थिंग्स आर मोर ऑर्गनाइज्ड देयर। लेकिन अदरवाइज़ आई हुँ, डोंट नो, जो बिल्डर्स होते हैं वो नॉर्मली मैंने नहीं देखा कि जो है ना इतना ज़्यादा वो
पढ़े लिखे लोग पीछे से आ रहे हो, या तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो हम्म, सेठ होते हैं जो पीछे से चल के आ रहे होते हैं, या कोई नया बंदा आता है तो हम्म। शरीफ आदमी मेरा नहीं ख्याल के बहुत आराम से काम कर सकता है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन पाकिस्तान? थोड़ा सा वो मुझे भी थोड़ा सा एक यार अच्छा फील गुड मुझे फैक्टर आएगा मुझे कि जो हाँ। हाँ जी, मेरे जो दोस्त हैं ना वो मुझे यही कहते हैं जो तुम कर रहे हो ना वो हम नहीं कर सकते, बिकॉज अच्छा। यूजुअली ये होता है कि इसमें इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी इट टेक्स टू बिकम अ डेवलपर ऑफ अ पर्सन। इसमें बहुत ज्यादा हम्म। सब्र चाहिए होता है। पाकिस्तान में वैसे ही सही। काम करने में सब्र चाहिए होता है आपको, बिकॉज बिजनेस में हाँ। जो चीज इंटरनेशनली जल्दी होती है ना, 6 मंथ्स का टारगेट है, 6 मंथ्स का आपने प्लानिंग करके एक्सिक्यूट किया, यहाँ पे वो साल से 1.5 साल पर आराम से लेती है। हमें ये जो हम्म। एमसी होता है ना बिल्डिंग का, यही लेने में कोई ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया था, क्योंकि बिल्कुल ये यही असल इतना चीज है ना। टीडियस प्रोसेस है। हाँ 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 हाँ। ये ऐसे हाँ। प्रोसेस हैं, और ये कोई डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपने चैनल पे ये चीजें भी शेयर कर रहा हूँ, यार इसका क्या प्रोसेस है, व्हाट इज इट। अब जैसे जो ठेकेदार एक कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं, इट्स अ पाकिस्तान में ये बड़ा डिफरेंट ब्रीड के लोग होते हैं ना, मतलब बड़े रफ टफ से होते हैं एंड ऑल दैट। हालांकि जो हमारा हम्म। ठेकेदार है वो रिलायबल इस तरह था कि उसने मेरे दोस्त का जो राजा था, जिसमें मेरे स्लीपिंग पार्टनर था, इन्वेस्टर था, वो उसने बनाया था, सो आई न्यू कि यार ये अच्छा बंदा है। स्टिल हम्म। दे आर वेरी रफ टफ, वो देसी बंदे होते हैं, उनको उनके साथ हमारा चलना जो ना बड़ा इजी नहीं होता, वेरी वेरी डिफिकल्ट। देन हम्म। जो सोसाइटीज होती हैं, जैसे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक बिल्डर हैं, फैसल फैसल टाउन कहते हैं, चौधरी मजीद है, ये मलिक रियाज से थोड़े से छोटे लेवल के हैं, बट ये भी उसी अच्छा। डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। ये राइट राइट। पाकिस्तान पिंडी और इस्लामाबाद में ये काफी ज्यादा ओन्स द लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इस एरिया में, हम्म। राइट। और ये यूजली ना जो बहरिया और डीएच है उसके साथ साथ अब ये एट पार आ रहे हैं, क्वालिटी का काम दे रहे हैं, डॉलर। इन लोगों के राइट। साथ डील करना भी आसान काम नहीं होता। सो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब अल्लाह का शुक्र है कि आई एम एबल टू एग्जीक्यूट विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, परसिस्टेंस, तभी आई एम एबल टू गेट दिस डन। अदरवाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट इजी एट ऑल। अच्छा, मेरा करने का तरीका ये होता है कि मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी ऑन माई चैनल, सो आई ट्राई टू बी विजिबल। मुझे एक ना बड़ा अच्छा मिला, अपना कैथारसिस भी होता रहता है साथ साथ, आप चैनल पे डालते हैं घर कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन एक एक चीज होती है पोजेशन लेना, कंप्लीशन लेना। फॉर एग्जांपल कंप्लीशन लेते हैं हम किसी सोसाइटी से, वो भी बड़ा टीडियस प्रोसेस बनाया हुआ है, उसमें हमें ये जो घर बनाया हमने, इसका बनाने में भी साल लगा, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने में भी साल लगा। वो इतने ओहो। कमर्शियल प्रोसेसेस है ना, नहीं, मैंने सुना है लाइक बहरिया टोटली टाउन कराची का, बॉन्कर्स। मैंने सुना है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट में टाइम लगता है, लेकिन एक मतलब जितना टाइम कंस्ट्रक्शन में लग रहा है उतना टाइम शायद ना लगे। बहरिया टाउन का थोड़े से प्रोसेसेस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम लगता है। कंप्लीशन में कोई छोटे हाँ मोटे जी, मसले भी आ गए तो वो जो है ना फिर उसको अप्रूव नहीं हाँ करते। जी। तो अभी तो आप एक ये जो व्हाट आई प्लाजा है। यस, कंटिन्यू प्लीज, फिर उसके जी बाद प्लीज, पूछता हूँ मैं आपसे। द पॉइंट इज दिस के व्हाट आई ट्राई टू डू इज दिस। आपने बड़ी अच्छी बात की थी, आपने पॉइंट मेंशन किया था कि यार इनसे एक तो पॉइंट था ना कि यार इन लोगों से कैसे करना, मैंने आपको बताया ये बड़ा मुश्किल है इन लोगों से डील हम्म। करना, ये जो इस फील्ड के लोग हैं। सेकंड पॉइंट इसमें ये भी आता है कि जब आपने इन लोगों से डील कर लिया, अब आपने जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको आपने टाइमली कंप्लीट भी करना है, वो सारा कुछ करना है, तो प्लस आपने इन्वेस्टर्स को उनको भी सेटिस्फाई करना है, राइट। सो देयर आई थिंक ये जो डॉक्यूमेंटेशन हमारा माइंडसेट है ना, यूजुअली इस फील्ड में सारे लोग बड़े नॉर्मल से आते हैं, राइट। लेकिन अगर हम इसमें आते हैं ना, तो अगर हम सिर्फ वही रहे ना, मतलब यू जस्ट जैसे हम कॉर्पोरेट्स में होते हैं। सो आई स्पेंड ऑलमोस्ट 15 इयर्स इन कॉर्पोरेट्स, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, यूएई एज वेल एज यूके। तो कॉर्पोरेट में आपके अंदर ना एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, टाइम पे जाना, टाइम पे आना, चीजें टाइम पे करना, प्रोएक्टिवली फॉलोअप्स करना, अपडेट शेयर करना। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी योरसेल्फ एंड यू विल स्टैंड आउट। मतलब इन हम्म। लोगों से आप एकदम ऐसे ऊपर चले जाएंगे और पीपल कैन सी द डिफरेंस, यार वो बाकी सारे तो बेचारे टिल्ले हैं, आप प्रोएक्टिवली चीजें शेयर करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। सो हाँ, दैट मतलब इज द आप डिफरेंस ट्रांसपेरेंट, दैट आप बीइंग ट्रांसपेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लेट से कोई चीज डिले हो जी भी रही है तो आप उसका अगर रीजन बता दें तो लोगों को थोड़ा सुकून आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है लोग जो है ना, लोगों को पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, और लोगों को लगता है कि यार फिर वो ट्रस्ट हम्म डेफिसिट आना शुरू हो जाता है, तो वो बड़ा खतरनाक होता है। अगर आप इतने ओपन है कि अपनी सारी चीजें यूट्यूब पे बता रहे हैं तो वो फिर हम्म लोगों के अंदर ट्रस्ट ऑटोमेटिकली फिर आ जाता है। तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इस वक्त सिर्फ आपका यही प्लाजा है या कोई घर वर भी अलग से विलास भी चल रहा है कोई साथ में? नहीं सर, अभी तो हम फोकस इसी पे कर रहे हैं। पर्सनली आई आई एम फोकसिंग ऑन दिस टू डिलीवर इट जितना जल्दी हम इसको कर सकें, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, और ट्रस्ट बिल्ड हो तो देन यू कैन कंटिन्यू एंड डू समथिंग एल्स एज वेल। यहाँ पे मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं, इवन रिलायबल, बड़े क्रेडिबल किस्म के भी, लेकिन जो ना एक स्टार्ट करते हैं, फिर आधा करके ना अगला प्लॉट पकड़ के और जो भी पैसे इधर से मिलते हैं हाँ वो अगले में लगा देते हैं, एंड देन दे हाँ कीप ऑन डूइंग इट हाँ। लाइक दिस। उसमें जो पिछला वाला वो डिले होता जाता है।
हाँ, कि ऐसे हैं जो 3-4 साल की टाइमलाइन थी, अभी 6 साल गुजर गए हैं, वो डिलीवर नहीं हुए। नहीं, इसमें ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 1, 2, 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे, लेकिन उसमें अगेन जी, वही बात है कि नथिंग इज़ क्विक। वो हर चीज़ को अपना टाइम जी, चाहिए होता है। तो जब तक एक प्रोजेक्ट खत्म हाँ, नहीं होगा, जब तक आपकी चीज़ विज़िबल नहीं होगी, जब आपकी चीज़ हाँ जी, विज़िबल हो जाएगी, तो जो कि एक्जिस्टिंग कस्टमर है ना, मेरे ख्याल से 25% तो वही आ जाएँगे अगली इन्वेस्टमेंट में आपके साथ। क्योंकि वो उनको देखा होगा एब्सोल्युटली कि वो उन्होंने कि ऑलरेडी आपने डिलीवर किया हुआ है। एक मेरे नस्ट की क्लास फेलो हैं जो अमेरिका में होते हैं, ही इज़ आल्सो अ पार्टनर इन दिस वेंचर, जो तख्लीक है, एंड ही वो एक और अपने साथ एक और आगे उनका दोस्त है, उनको उन्होंने एक यूनिट हमसे लेके दिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट हमसे करवाई और उनकी मैंने बनाई व्हाट्सएप पे लिस्ट और मैं उनको अपनी वीडियोज़ के लिंक जैसी कोई वीडियो आती है, हम यूट्यूब पे डालते हैं, मैं उनको लिंक सारों को ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ लिस्ट, राइट? अच्छा, राइट। मेरा जो दोस्त है ना वो हँस रहा होता है कि यार मैं तो सारी वीडियोज़ भी फ़ॉलो कर रहा था, देख रहा था, लेकिन मुझे वो बता रहे थे कि यार तुम्हारी अपडेट आ गई है, ये स्टेप हो गया। तो कहता मुझे इतना नहीं, आई एम नॉट इवन अपडेटेड कि ये क्या हो रहा है। वो तुम्हारे जो मेरे मेरे थ्रू मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट किया था ना, ही इज़ मोर अप टू डेट। वो मुझे बता रहा था जी हुँ, आपकी अब ये चल गई है, आपका ये हो गया सारा। आई थिंक हुँ। दैट्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स तो कीपिंग आप अस यूट्यूब पर ये सिर्फ़ अच्छा यूट्यूब ही क्यों बाय द वे क्योंकि ये चीज़ मैं अपने हिसाब से सोच रहा था, क्योंकि लेट्स से अगर मैं कोई इस तरह का बिज़नेस करता हूँ, तो मेरे लिए हुँ, यूट्यूब क्यों आई नो यूट्यूब इज़ वेरी डिफिकल्ट हुँ, टू ग्रो, टू अपलोड द वीडियोज़ कंपेयर्ड टू समथिंग लाइक हुँ, टिकटॉक या इंस्टाग्राम या लेट्स से फेसबुक। क्योंकि यूट्यूब के लिए आपको पूरा अपना प्लान करना पड़ता है, वीडियो प्रॉपर बनानी पड़ती है और उसके बाद उसको एडिट भी करना पड़ता है और फिर एसईओ करना पड़ता है, टाइटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप हुँ, इंस्टाग्राम पे आ जाएँ टिकटॉक पे आ जाएँ, लेट्स से आप और ये चीज़ आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे अगर हुँ, आपको अपना सिर्फ़ मैसेज ही कम्युनिकेट करना है, तो वो बहुत ईज़िली बहुत मास लेवल के ऊपर हो सकता है, बहुत क्विक हो सकता है। अगर मैं इस तरह का कोई हुँ, काम करूँ तो प्रोबेबली यूट्यूब बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए मेंटेन करना इस चीज़ के लिए। लेकिन हुँ, हाँ, अच्छी बात ये होगी कि यूट्यूब की एक अच्छी बात ये है कि बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स शायद इतना अच्छा रिपॉज़िटरी ना रख सकते हों कंपेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब पे आपका जो पुराना हुँ, कंटेंट है, वो एवरग्रीन बन जाता है। जबकि इंस्टाग्राम हुँ, वगैरह पे वो बात नहीं रहती है, वो उस तरह से उसको फिर बाद में रिकमेंडेशन में नहीं आता। जबकि यूट्यूब आता है, तो हुँ। क्या थॉट प्रोसेस था यूट्यूब को सेलेक्ट करने का इस पर्पज़ के Actually, लिए? it's not only YouTube, it's whole 9 yards. जो डिजिटल है ना, बेसिकली आई वुड से कि डिजिटल हमारी स्ट्रेंथ है और आई डोंट एडवर्टाइज यूजिंग बिलबोर्ड्स। उस तरह की मैं एडवर्टाइज में बिलीव नहीं करता एट दीज हुँ, टाइम्स। इट्स हुँ, मोर अबाउट सॉरी इट्स मोर अबाउट गोइंग डिजिटल। सो डिजिटल की एक हमने हमारे पास टीम है और वो दे कवर ऑल द प्लेटफॉर्म्स। टिकटॉक भी है, उस इस पे सब पे हम तखलीक इज प्रेजेंट, लिंक्डइन भी है, बिकॉज एज यू सेड डिफरेंट किस्म के लोग ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। कुछ लोग जो लिंक्डइन पे हैं वो फेसबुक यूज नहीं करते, कुछ फेसबुक यूज कर रहे थे, कुछ लिंक्डइन पे नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर ऑल ऑफ दोज एंगल्स। सो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दोज एंगल्स, स्टोरीज एंड रील्स, ऑल ऑफ देम। आइडिया इज दिस अच्छा। के मुझे ये ना कोई कह सके कि यार हमने वहां वहां गए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका फायदा ये होता है कि जिसे कहते हैं ना कि आपकी रेपुटेशन प्रीसीड्स यू, तो पीपल एक्नॉलेज कि यार अच्छा ये तखलीक का सुना है, हाँ ये कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। सो ये हमारे लिए एक तरह से ना पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स होते हैं दैट दे आर डूइंग थिंग्स हुँ, डिफरेंटली, इनका विजिबल है काम काफी। सो अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ डिजिटल, जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आईटी और इस तरह की चीजों टेक्नोलॉजी में पहले से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड। सो वी आर यूजिंग दैट टू, ये हमारे एक तरह से आप समझेंगे एक कंपेटिटिव एडवांटेज है दैट वी आर यूजिंग द पावर ऑफ डिजिटल फॉर दिस। अच्छा नॉर्मली मैं देखता हूँ जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है लेट्स से कि मैं बात करूँ लेट्स से बैरियर टाउन की बात करें या लेट्स से किसी भी अच्छे बिल्डर की बात करें तो आज लॉन्च हुआ 3 महीने बाद प्राइस अप्रिशिएट हो जाती है या लेट्स से बिल्डर खुद बढ़ा देता है प्राइस 1 साल बाद और प्राइस बढ़ जाती है। अब उसके अंदर वैल्यू ऐड हुई हो या नहीं हुई हो या लेट्स से इन्फ्लेशन बढ़ी हो नहीं बढ़ी हो लेकिन प्राइस नॉर्मली बढ़ जाती है। तो आपके केस में क्या है? मतलब आपने जब लॉन्च किया था और आज तक क्या उसकी ट्रैजेक्टरी रही है और किसी ने पहले बुक कराया हो और आज बुक कराया हो, तो उसमें क्या फ़र्क है? और लोगों को आप लेट्स से इनेबल करते हैं कि लोग रीसेल कर सकें उसको? मतलब मैंने बहुत दफ़ा जी जी बिल्डर्स को देखा है कि वो रीसेल करने की के ऊपर बहुत ज़्यादा वो रख देते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस रख देते हैं कि वो बंदा रीसेल ऑटोमैटिकली कर नहीं सकता है। तो आपके केस में इस प्रोजेक्ट में क्या है? जी, इसमें बिल्कुल इसके अंदर जो ट्रैजेक्टरी रही है ना, वो ये रही है कि हमने जब स्टार्ट किया था, तो हमारी जो प्राइसेज़ थी वो अराउंड 18,000 या 20,000, जो ग्राउंड फ्लोर है वो प्रीमियम होता है, जो उसकी शॉप्स होती हैं। सो अराउंड 20,000 पर स्क्वायर फीट हमने लॉन्च की थी इनकी प्राइसिंग। अब उसकी प्राइसेज़ 42,000 पर स्क्वायर फीट है, सो मोर दैन ऑलमोस्ट डबल्ड। डबल हो गई। इसमें हुँ, इसमें जो फैक्टर्स आते हैं ना जब हम प्राइसिंग करते हैं, तो वी डू एनालिसिस ऑफ द मार्केट एज़ वेल।
जहाँ पे हम प्लाजा बना रहे हैं वहाँ पे और लोग भी प्लाजास बना रहे हैं, वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है. सो वी डू मंथली, आफ्टर 2 months वी डू दिस एक्सरसाइज कि हमारी प्राइसेस एट पार चल रही हैं, एंड वी डोंट वांट टू extraordinarily give huge discounts because इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं, जब से मुल्क की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है तो चीज़ें स्लो डाउन हुई हैं, लेकिन ऊपर से रुपी डेप्रिशिएट कर गया है, डॉलर अप्रिशिएट कर गया है, तो जो कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस है ना वो डबल हो गई हैं. तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब मैंने साल 1.5 साल 2 साल पहले घर बनाया था, दैट वाज 4,000 स्क्वायर फीट, जो घर की मैं बता रहा हूँ पूरी ओवरऑल एक पर स्क्वायर फीट के हिसाब ना 4,000 आई थी, राइट. अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 7,000 एंड अबव जा रही है, राइट, क्योंकि जो स्टील है उसकी प्राइस डबल हो गई है, जो सीमेंट है उसकी प्राइस डबल हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है. सो विद इन अ मैटर ऑफ टाइम ये चीजें होगी. तो ये चीजें डिटरमिन करती हैं योर प्राइस, द फंक्शन ऑफ यू कैटेगराइज ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स, यू टेक देम इनटू कंसिडरेशन व्हाइल इंक्रीजिंग योर प्राइस. अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारा जहाँ प्लॉट था वो अप्रिशिएट कर गया, क्योंकि मैंने आपको बताया उसकी एक्सेस इतनी जबरदस्त हो गई है 2-3 ईयर्स में. सो लोकेशन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, एज आई सेड. जहाँ भी अभी कभी को किसी ने इन्वेस्ट करना हो तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो लोकेशन खुद जाके देखें और उसको एनालाइज करें फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इसकी लोकेशन जो कि अच्छी थी, उसकी प्राइस अपनी भी डबल के करीब पहुंच गई प्लॉट की. सो प्लॉट की प्राइस प्लस कंस्ट्रक्शन की प्राइस प्लस मार्केट का एनालिसिस, ये तीनों चीजों फैक्टर इन करके देन यू इंक्रीज द प्राइस. दैट इज राइट. हाउ वी डू द अच्छा, और प्राइसिंग. दूसरा पॉइंट जो था जिसके अंदर मैंने कहा था कि आप लेट्स से कोई बंदा रीसेल करना चाहता है, तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस जी होता है बिल्डर का कि वो रीसेल कर सकता है आराम से, या आप क्या करवाते हैं? जी. मतलब कोई बंदा, मैं चाहूँ सो कि मैं अपनी अपनी सो इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करना चाहता हूँ, तो उसमें क्या ऑप्शंस होता है? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग वी आर नॉट ओनली बिल्डर्स, वी आर डेवलपर्स. सो डेवलपर्स आर जो आइडिया लेके आते हैं फ्रॉम इंसेप्शन, एंड देन दे डिजाइन एंड देन दे कंस्ट्रक्ट. They can either outsource the construction to a builder or they can have their own team of construction, right? And then they can do the marketing themselves or they can hire a marketing company. तो तखलीक के केस में विद इन तखलीक वी हैव गॉट 3 सब कंपनीज जो ये काम कर रही होती हैं, कि जो एक डेवलपर जो होता है उसके अंदर हमारे पास अभी कंस्ट्रक्शन टीम भी है, sort of a mini construction company, and then we have got a marketing की भी हमारी अपनी टीम है, राइट. अच्छा, अब जो जब भी कोई सेलिंग होती है तो ये बात जरूर पूछी जाती है कि हम तो ऑन द ग्राउंड नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर हैं, दे आर वर्किंग अब्रॉड. हुँ. आई टेल देम यार, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई कैन सपोर्ट यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव बिकॉज आई एम इन द मार्केट. सो आई नो कि यार किसको बाइंग सेलिंग में सपोर्ट चाहिए, रीसेल करना है, राइट. सो रीसेल जो चीज होती है वो इस तरह होती है कि आपकी डिमांड है या नहीं वहाँ. अगर तो डिमांड होगी तो आपको रीसेल इजीली हो जाएगा. अगर वहां पे डिमांड खत्म हो गई है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो फिर आप इतनी इजीली रीसेल नहीं कर सकते. सो मेरा उनको ये होता है, व्हाट आई टेल देम इज दिस कि आई सपोर्ट यू, एंड जैसे हमारे जो 1 बेड अपार्टमेंट से 8 थे, और वो चूंकि छोटी इन्वेस्टमेंट थी उसकी इन्वेंट्री बड़ी जल्दी खत्म हो गई, राइट. अब रीसेल होने का मतलब ये कि कोई मेरे पास आता है, कहते यार मुझे 1 बेड ये छोटी इन्वेस्टमेंट करवा दो, कोई दोस्त कहता है. मैं कहूँगा यार ये तो खत्म हो गया, अब फुल पेमेंट पे ये रीसेल में अवेलेबल है, और इसमें भी कुछ ना कुछ अभी पोटेंशियल अवेलेबल है कि आगे जाके मजीद एप्रिसिएशन होनी है. सो दे विल, अब मेरे लिए इजी है मैच मेकिंग करना, बिकॉज आई एम ऑन द ग्राउंड, आई हुँ. कैन हेल्प गेट दिस रीसोल्ड एज वेल. सो ये चीज हमें, वी कैन सपोर्ट विद द रीसेल. इट्स नॉट 100% माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको रीसेल करके दूं, बट आई बेसिकली से कि आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू टू गेट दैट डन इंशाल्लाह. अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने पर्टिनेंट देखी है कराची के अंदर, और आई डोंट नो, लाहौर में भी मैंने तो कुछ दोस्तों से सुना है, टर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूँ कि लेट्स से एक प्रोजेक्ट आता है व्हिच इज़ लीज्ड. लीज़ का मतलब ये है कि कराची के टर्म्स में बात करें तो लीज़ का मतलब ये है कि लेट्स से वो गवर्नमेंट से एक्रेडिटेड होगा, और जब वो आपको हैंडओवर होगा तो प्रोबेबली आपको गवर्नमेंट से ही लीज़ करानी पड़ेगी, गवर्नमेंट के पेपर्स के अंदर आपका नाम होगा. लेकिन एक चीज़ होती है, लेट्स से बिल्डर की तरफ से या डेवलपर की तरफ से आपको पेपर वर्क मिलता है, और उसमें एज़ सच गवर्नमेंट की एनओसीज़ तो होती हैं, लेकिन आपको उसमें गवर्नमेंट के पेपर्स में आपका नाम नहीं होगा. आपको सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट मिलेगा बिल्डर की तरफ से, जो कि इवन आज तक बहरिया टाउन कराची में भी यही होता है. मतलब उसमें गवर्नमेंट की लीज़ नहीं है शामिल. हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन अभी नहीं है. लेकिन जो 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 लेट्स से ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि पुरानी कम्युनिटीज़ हैं कराची में, वो तो आपको आराम से गवर्नमेंट की लीज़ पे मिलती हैं, इवन अपार्टमेंट्स के अंदर भी. लेकिन जो, और बाय द वे मैं ये भी पूछूँगा, इस्लामाबाद में अपार्टमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? जो कि मैंने देखा है लाहौर और इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कराची में कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है अपार्टमेंट्स का. तो अपार्टमेंट्स के केस के अंदर भी लीज़ मिलती है, लेकिन ज़्यादातर डेवलपर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि आपको वैसे ही दे दें, बगैर लीज़ किए, और बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनफैक्ट प्राइसेज़ में भी डिफरेंट हो जाता है. अगर इवन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरा ही एक अपार्टमेंट है,
जिसके अंदर जो टावर है वो लेट्स से 7 फ्लोर का टावर है, 4 फ्लोर्स तक उसकी गवर्नमेंट की लीज है और उसके ऊपर के जो 3 फ्लोर्स हैं उसमें गवर्नमेंट की लीज नहीं है। क्योंकि उसमें जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जिस एरिया के अंदर वो बना हुआ है उसमें 4 फ्लोर्स तक की ही लिमिट अलाउ थी। बाद में उन्होंने अप्रूवल्स ले ली थी और उसके बाद उसको ऊपर एक्सटेंड करा हुआ था। लेकिन जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं उसकी लीज नहीं है, नीचे वाले फ्लोर्स की लीज है। अब लीज होने का फायदा ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे लेट्स से अर्थक्वेक आता है, लेट्स से कोई मेजर फायर लग जाती है या कुछ भी हो जाता है तो आपके पास क्लेम तो होगा ना एटलीस्ट कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कैलामिटी आ जाती है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते उसके बाद। और आप डेवलपर के पास कहाँ-कहाँ पीछे-पीछे भागेंगे। तो इसमें थोड़ा-सा बताएँ कि ये जो प्रोजेक्ट किया आपने, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या पेपर वर्क होगा? और आप लोगों की तरफ से किस तरह होगा लेट्स से इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है? जी, इसमें बिल्कुल जो गवर्नमेंट की तरफ से पेपर वर्क है ना, वो लोकल लैंड की रजिस्ट्री होती है। तो आई पर्सनली वेंट थ्रू दैट प्रोसेस। ये जो एनओसी लेने में जो मैंने कहा ना कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमने लिया, और ये हमने लिया था आरडीए से, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से। सो इसमें लेने में 1 ईयर ऑलमोस्ट लगा। तो इसमें कुछ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ये भी था कि जो रजिस्ट्री है और जो तहसीलदार है उसके पेपर्स में आपका सारा इंदराज होना चाहिए और आपके अपने साइन होने चाहिए कि ये जो ज़मीन है जो चौधरी मजीद के नाम थी, वो ज़मीन अब ट्रांसफ़र होगी, उसमें से ये वाला पोर्शन सैयद अली हसनैन शाह के नाम। एंड वहाँ जाके मैंने साइन किया और सारा कुछ किया, राइट। और इसके अच्छा। साथ साथ जब हमें एनओसी मिला तो ना सिर्फ हमें सोसाइटी से एनओसी मिला, फिर हमें आरडीए से एनओसी मिला, फिर ये जो हुँ, लैंड का रजिस्ट्री का इंदराज है उसमें भी अब हमारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। तो ये चीजें सही। सारी यहाँ पे इस तरह चलती हैं। सो लेट्स से अगर मैं आपके साथ इन्वेस्ट करता हूँ तो इवेंचुअली जब एक चीज़ होती है टाइटल डीड, आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ इट। जब जी दुबई के अंदर भी कोई आप प्रॉपर्टी जी लेते हैं तो आपको टाइटल डीड मिलती है, यूके जी में भी ऐसे ही होता है। हम्म, पाकिस्तान में टाइटल डीड के नाम से नहीं होता लेकिन वो कोई और नाम ले रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो भी आपका एक हम्म। स्मॉल इन्वेस्टर होगा उसको सब लीज़ या सब टाइटल डीड मिल जाएगी। जी, बिल्कुल, वो जब कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के टाइम पे जब पोजेशन देते हैं, सो दिस इज़ वेयर वी ट्रांसफर द ओनरशिप टू द इन्वेस्टर्स नेम। अगर किसी ने कोई शॉप लिया या अपार्टमेंट लिया, सो देन सही। विल शेयर दिस पेपर वर्क विद देम। हाँ, नहीं मैं सिर्फ़ ये सारी चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं खुद भी एक थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ कि हुँ, अगर कोई नया बंदा इस तरह हुँ। से मैं आई एम रियली जी, जी। अमेज़्ड टू सी कि आपने किस तरह से हुँ, इसकी एक जर्नी है आपकी क्योंकि ये आसान काम नहीं है। ये लोग हुँ, नॉर्मली जो कहते हैं कि ये जो पढ़ा-लिखा बंदा है वो जो कॉर्पोरेट में जिसने काम किया हुआ है इतना टाइम, उसके बाद हुँ, ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आने के बाद और इसको इस तरह से एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, तो वो काम आसान नहीं है। अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई उसमें हुँ, सब्सटेंस होगा। एंड आई रियली हुँ, लाइक कि आपने कहा कि आप एक ही प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आपने कोई सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुँ। किया और उसका रीज़न ऑब्वियस है कि जी, आप जी। चाह रहे हैं कि ये पहले फिनिश हो जाए। तो मैं हाँ भी जी, चाह रहा था हाँ कि जी। अपने एंड से थोड़ा-सा उसका थॉट प्रोसेस समझूँ इस पूरे प्रोसेस जी, का। थॉट प्रोसेस जो हाँ जी, थॉट प्रोसेस में थोड़ा-सा और ऐड कर दूँ कि जैसे मैंने आपको बताया ना, जब से मेरा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुआ है ना, स्टार्टअप का मैंने 2015 से ऑनवर्ड जॉब खैराबाद किया, नया चैप्टर स्टार्ट किया, तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए माइंड के। एंड आई हुँ, कॉन्शियसली मेक श्योर दैट मेरे दिमाग की जो सलाहियतें हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनको धुएँ-कार ला सकूँ। बिकॉज़ हुँ, तब टाइम था कि मैं 8, 9 आवर, 10 आवर्स एम्प्लॉयर को देता था और मैं इतना सुपर एफिशिएंट नहीं था, राइट? आपकी अच्छी बात ये है माशाल्लाह दैट यू आर डूइंग इट सो ब्यूटीफुली। ये जो आप यूट्यूब को लेके चल रहे हैं, प्लस आप अपनी जॉब को कर रहे हैं, साइड हसल के तौर पे यू आर एग्जीक्यूटिंग इट वेरी वेल। अक्सर लोगों में ये डिसिप्लिन नहीं होता, राइट। मेरा डिफरेंट केस था कि मैंने कहा यार मैंने 100% जॉब को क्विट करके मैंने ये काम करना है, अदरवाइज मेरे से नहीं हो सकेगा, राइट। हुँ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे होता है ना कि जब आप किसी बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं, जैसे रीड हॉफमैन ने कहा था जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो जंप द विंडो एंड देन जंप द ship or jump the building, and then on the way down he invents the parachute, yeah, makes the हाँ, parachute to land safely, हाँ, right? Many times it has happened to me like this, that my vision और जो मेरा पर्पस है ना वो इतना स्ट्रांग है, ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है, राइट, that it is my guiding light, and it is kind of just enables me to execute big things, right? अब बात यहाँ पे नहीं हुई, बात ये हुई कि जब मैंने स्टार्ट किया ना अपना जर्नी, तो मैंने बुक्स रीडिंग स्टार्ट की। आई स्टार्ट रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, और मैंने पहले कभी इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी। 2015 ऑनवर्ड्स आई स्टार्ट रीडिंग अबाउट लोग करते कैसे हैं। इलॉन मस्क की बुक पढ़ी, ट्विटर के एक फाउंडर है उनकी बुक पढ़ी, द थिंग्स लिटिल बर्ड टोल्ड मी, राइट। एंड देन सेपियंस पढ़ी, फिर होमो डियस पढ़ी। सो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आई कीप अ वेरी गुड आई, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। एंड सिमिलरली जो भी टेक स्पेस में चीजें नई नई हो रही होती हैं, आई एम वेरी कीन ऑन दैट, राइट। सेकेंडली जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, जैसे माशाल्लाह आई सी एंड आई रियली एडमायर यू फॉर दैट। जैसे यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी, अली अब्दाल, ये सारे लोग कर रहे होते हैं जैसे ना, तो यू दिस अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दीज पीपल, एंड आई ट्राई हुँ, टू
जगह ना अपने आप को रीइन्वेंट करते रहें. सो फॉर मी आई एम ओनली गेटिंग स्टार्टेड. आई एम ओवर 40 नाउ, बट माई जिसे कहते हैं ना जो एनर्जी लेवल है ना वो, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आई स्टिल थिंक यार मैं तो अभी स्टार्ट मेरी तो शुरुआत हुई है अभी, बट देयर इज अ सही लॉन्ग वे बात टू है, गो. जब सही बात है। आप लाइफ को एज अ जर्नी लेना शुरू कर लेते हैं ना कि आपने सीखना है, आपने आगे बढ़ना है, तो फिर चीजें आपके लिए ना आसान हो जाती हैं, जो चीजें लोगों को मुश्किल लग रही होती हैं. और जैसे जो पावर ऑफ हैबिट की बुक है, हुँ, जो हैबिट के बारे में, जो हैबिट्स लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स, उसमें भी यही बात है कि यार डूइंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन बिकम्स योर हैबिट, राइट. लोगों को यस, लग रहा होता है ये बड़ा मुश्किल काम है. यस, That यस। one thing that I attribute to myself कि जो मुझे लोग भी कहते हैं यार तू फॉलो अप्स नहीं छोड़ता और तू जो है ना वो कंसिस्टेंसी है तेरे अंदर. मतलब कहते हैं यार एक चीज के पीछे पड़ जाता है फिर पड़ ही जाता है. अब जैसे जिम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन गोइंग टू जिम. मैंने कोई सलमान खान टाइप बॉडी तो नहीं बनानी थी, बट आई बिलीव इन फिटनेस. वो जो कहते हैं ना, हुँ, हेल्दी बॉडी एज अ हेल्दी माइंड. सो आई ट्राई टू मेक कीप माई माइंड हेल्दी एज वेल एज माई बॉडी हेल्दी. सो थॉट्स को भी क्लीन होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए और आपकी बॉडी को भी अच्छा होना चाहिए, राइट. अच्छा, हुँ, मजे की बात है कि जो आप कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं. सो इंस्पिरेशन लेना भी हुँ, बहुत जरूरी है. सो हुँ, आपकी जो चीज है ना, मैंने मैंने मुझे बहुत शौक था काफी अरसे से कि मैं ना ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है, टू मेक अ डिफरेंस इन लाइव्स ऑफ अदर, इसमें ये था कि लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लेके आए. अपने बारे में ना सोचें. मैंने कहा मैंने 15 साल अपने बारे में सोच लिया है, अच्छा कमा लिया, मैं और मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह भूखे नहीं मरेंगे. अब मुझे अपनी जात से बढ़ के कुछ करना है, राइट. दिस इज वेयर आई स्टार्टेड. जब मुझे यूट्यूब का पता चला ना, मैंने कहा यार ये तो एक पूरा वो है टू कन्वे योर थॉट्स एंड यू हुँ, यू यूज इट एज हुँ, अ मीडियम रादर हुँ, देन जो हम न्यूज आउटलेट्स सुनते रहते हैं हर वक्त नेगेटिविटी. हर वक्त जो है ना वो जियो और ARY ऑल ऑफ देम बम्बार्डिंग एट अस नेगेटिविटी, राइट. लेकिन ये जो चीज होती है ना, इसमें आप पॉजिटिविटी शेयर करें. आप किसी जिंदगी में यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डाल दें, इट्स योर प्रोडक्ट, इट विल स्टे देयर फॉर एवर. दैट इज योर लेगेसी इवन इफ व्हेन हुँ, यू आर लॉन्ग गॉन, राइट. हुँ, तो मैंने अपना चैनल अली शाह के नाम से बना दिया. अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ज़ाहिर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई ट्राई टू टॉक अबाउट ये जो मेरे स्टार्टअप जर्नी है, वेयर आई फेल्ड. जैसे वो डील स्मैश था, कैसे फेल हुआ, इवन इन्वेस्टमेंट वाज रेज्ड. तो मैं लोगों को बताता हूँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट द रियल डील. आई रेज द हुँ, इन्वेस्ट, स्टिल आई मैनेज टू फेल. हाउ डिड आई फेल, व्हाट वेंट रॉन्ग. सो आई शेयर दोज लेसन्स ऑन माय चैनल. सिमिलरली आपकी जो लेटेस्ट थॉट्स चल रही होती हैं माइंड में, आप वो शेयर करते हैं. इन्वेस्टमेंट्स, आई कीप ऑन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स. वो जो मुझे, मैं देखता हूँ कि यार एक ब्रेक थ्रू मुझे तकलीक का जो प्लांट मैंने पौधा लगाया था ना 2015 में, बाय इन्वेस्टिंग पैसिवली विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, दैट हैज नाउ बिकम अ ट्री. और मेरी लाइफ को उसने थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, वायबिलिटी लेके आ रहा है. आई कीप ऑन डूइंग द सेम. मैंने यूके में मेरा जो घर था मैंने उसे सेल किया. एंड वो आपको नजर रखनी पड़ती है कि भाई किस टाइम पे आपने सेल करना है. अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब ये था ना, इंटरेस्ट रेट नीचे जाने शुरू हुए थे यूके में एंड यूएस में, आई वाज एबल टू सेल इट अराउंड जून, जबकि पीक पे थे. जब प्राइसेस अच्छी थी, उसके बाद प्राइसेस नीचे आ गई हैं. सो हुँ, नाउ आई एम थिंकिंग यार अब मैंने उसका क्या करना है, क्या मुझे वही करना चाहिए इन्वेस्ट. सो जस्ट लाइक यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, आई कीप माय आईज एंड ईयर्स ओपन कि कहाँ पे जो है हुँ। ना अपॉर्चुनिटी लाई करती है. आई कीप नहीं, और दूसरी बात ये बिल्कुल ऑन आप सही, एज इज़ जस्ट अ नंबर, जैसे आपने कहा 40 क्रॉस कर रहे हैं तब भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने लोगों को कहता हूँ यार, मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैंने खुद 40s में स्टार्ट किया है। यानी कि मैं कहता हूँ कि एब्सोल्युटली. इस इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करना चाहिए एट द फर्स्ट पेचेक, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वो चीज़ मैंने खुद 40 साल की एज में स्टार्ट की है। तो मैं तो फिर लेकिन मैं माशाल्लाह. अपनी स्टोरी बता रहा होता हूँ, अपनी जर्नीज़ बता रहा होता हूँ, तो लोग उससे रेज़ोनेट करते हैं कि लोगों ने नहीं किया हुआ उस तरह से। तो वो कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होते। आई वुड से कि 90% लोग नहीं कर रहे होते उन ऑब्वियस चीज़ों को। इसलिए अपना जो पर्सपेक्टिव है वो लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को भी उससे आइडिया हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। एंड देन यू टॉक्ड अबाउट प्रोडक्टिविटी, ये मैं इसमें बहुत बिग हूँ, क्योंकि भाई मैंने देखा है कि लोग अपना टाइम बहुत ज़ाया करते हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो टाइम वैसे ही ज़ाया करवा रही होती है एब्सोल्युटली. गवर्नमेंट आपसे, क्योंकि आपको ना पानी दे रही होती है, ना बिजली दे रही होती है। आप उसी के अंदर लगे हुए होते हैं। लेकिन इवन देन फिर लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे होते हैं। वो ठी आपकी एक आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता ज़रूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। लेकिन फ़ुज़ूल में व्हाट्सएप पे लगे हुए लोग, फ़ुज़ूल में शेयरिंग हो रही है और आपस में बहस कर रहे हैं, अपने रिलेशंस खराब कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पॉज़िटिव रहना चाहिए। एब्सोल्युटली. तो आपने हाँ। एक और चीज़ है, एनवायरनमेंट हमारा बहुत कंट्रीब्यूट करता है ना. अगर इर्द-गिर्द नेगेटिविटी है माहौल में, पाकिस्तान में बहुत सारी अवामिल हैं, इस वक़्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फॉलो कि हो क्या रहा है. ऐसा नहीं है कि मैं हुँ, वैक्यूम में रह रहा हूँ, मुझे पता नहीं बिल्कुल। हो क्या रहा है. आई हैव टू कीप अ वेरी विजिलेंट आई
बिकॉज इट हम्म, इम्पैक्ट्स माई बिजनेसेस एज वेल। बिल्कुल। तो मुझे नजर रखनी पड़ती है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है पाकिस्तान में। सो हम्म, लेकिन जो मेरे ऑफिस में जब आप एंटर होते हैं ना यहाँ पे, तो इट डजंट लुक लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफिस। इट हम्म, लुक्स लाइक मोर ऑफ अ स्टार्टअप ऑफिस, जहाँ पे हर वक्त जो है ना पॉजिटिव आइडियाज की बातें हो रही होती हैं। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, जो भी आई एम ओपन टू एवरीबडी, मतलब एनीबडी कैन कम एंड आस्क मी कि यार बिजनेस कैसे सेटअप करना है, एंड समटाइम्स आई हैंड होल्ड पीपल। जो मेरे दोस्त यार मुझे कहते हैं यार बताओ कैसे, कहाँ से स्टार्ट लें। मैं उन्हें कहता हूँ यार आ जाओ, साथ टाइम गुजारो। इट जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ वन सिटिंग। कई दफा होता है कि हम्म, लोग मोटिवेशन एक दफा लेके चले जाते हैं। तो मोटिवेशन इज नॉट वन टाइम थिंग, यू हैव टू कंसिस्टेंटली रिमेन इन टच। जिसे बोली बात है कि हम्म, कॉन्स्टेंटली आपको ये चीज आनी चाहिए, और आपका ना सर्कल ऐसा बनना चाहिए, जैसे आप हमेशा उस सर्कल में रहते हैं ना, देन यू चेंज। यू डोंट चेंज जस्ट बाय वन डोज ऑफ मोटिवेशन। तो ये चीज हम्म, हम अपनी जो कंपनीज है ना, जीकोफाई जो एजाइल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें हम कंपनीज को सिखाते हैं हाउ टू गेट ऑन अ जर्नी ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कॉर्पोरेट्स में। राइट, वही चीज राइट, पर्सनल लाइफ में अपनी इम्प्लीमेंट करते हैं पहले। मुझे हम्म, वहां से ये चीज आई है। हमारे कई गोरे कोचेज हैं हमारी टीम के अंदर, मैंने उनसे खुद सीखा। एग्जेक्टिव कोचिंग मैंने जो हम बाकियों को ऑफर करते हैं ना, मैंने एग्जेक्टिव्स को जो सीईओ वगैरह को, वो मैंने खुद उनसे लिया पहले। सो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम सब जो यस, बीइंग्स हैं, हमारे लिए माहौल, अब आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू पीपल कि यार जो जो आपने बात की ना कि टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करें। डोंट थिंक कि यार दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया तबाह हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, राइट? हम्म, देयर आर हम्म, टाइम्स इन माय लाइफ, जब मैंने मोबलिंग छोड़ी ना और मैं यूके गया, तो मोबलिंग में मेरा बड़ा अच्छा कैरियर चल रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ के लड़के हैं वो अभी वीपीज की पोजीशन पे हैं मोबलिंग वगैरह में। लेकिन आई लेफ्ट इट एट द हाई नोट। मुझे पता था कि इसके बाद 2008 में मैंने छोड़ा, मुझे नजर आ रहा था कि इसके बाद चीजें डाउनवर्ड जानी है, जो टेलीकॉम का हम्म, ट्रेंड है पाकिस्तान में, सैचुरेशन आ रही है इंडस्ट्री में। सो आई सेड वेयर शुड आई गो, बिकॉज मेरे माइंड में पर्पस लाइफ भी था, मैंने जाना है, मैंने कुछ और करना है बिगर देन माई सेल्फ। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, तो यूके का मैंने वो HSMP Tier 1 वीजा होता था वो पहले अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, दोस्तों से बात हुई, जैसे सलमान हुसैन है यूके में, और लोगों से, उन्होंने कहा जी आजकल 2008 में बात क्योंकि आजकल तो अच्छा टाइम नहीं है, जॉब्स भी नहीं है, रिसेशन वाज अराउंड द कॉर्नर, सो डोंट कम। अच्छा, आई डोंट गो बाय इंप्रेशन ऑफ अदर्स, आई हैव टू एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। सो मैंने कहा यार मैं हम्म, हफ्ते के लिए जाता हूँ, मैं वहां देखता हूँ कि वहां हो क्या रहा है। तो मैंने आपको बात की पावर ऑफ इंट्यूशन। आई एग्जैक्टली रिमेंबर लंदन में एक पिकाडिली रोड है, एंड आई वाज स्टैंडिंग ओवर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड फोर्टनम मिसन। आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ यार दिस इज वेयर आई वांट टू बी। ये जो जगह है ना, I kind of have that epiphany moment over there that this is where I want to be. So राइट, 1 week में I had made up my mind. When I went back, I cleared everything. मेरा प्लान सारा बन चुका था। वो वाली बात है कि make up your mind first. The universe conspires to help you to achieve that goal. तो ये एक दफा हम्म, जिंदगी में वहां हुआ। फिर आपने बात की कि ये जो है ना, जब ये रियल एस्टेट नीचे जा रही थी, ये कमर्शियल वाला था, तो आपने कमर्शियल कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, go against the tide. It's not always good to go with the tide. Sometimes you have to go against the tide and make things work. It is हम्म, magical if it works. तो वो मजा उसमें हम्म, आता है, चैलेंजिंग को हम्म, एक्सेप्ट करने में, एंड देन इंट्यूशन को यूज करते हुए। सो पर्सनली राइट, दिस इज हाउ आई लिव माय लाइफ। सो वली, आपने माशाल्लाह मेरे से तो इतना कुछ पूछा। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस कि आप माशाल्लाह जो ये साइड हसल कर रहे हैं, और दुबई की लाइफ इतनी बिजी होती है, प्लस आपकी फैमिली भी है, तो इसमें हाउ डू यू मैनेज टाइम टू कमिट सो ब्यूटिफुली टू यूट्यूब दैट यू आर एबल टू इंश्योर दैट यू गेट 2-3 वीडियोस एवरी वीक? तो हाँ। मुझे वहां से बताएं जहां से आपने ये चीज, व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू थॉट कि यार ये मुझे करना ही करना, व्हाट अच्छा, ये हैपेंड बड़ा इन योर इंटरेस्टिंग है लाइफ? क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं बताता भी हूँ और उसमें कुछ इस तरह से है कि आई डोंट नो इफ आई हैव टोल्ड यू बिफोर। ये जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर मेरा जो अपना बेटा था उससे पहले उसने स्टार्ट किया था और ही वाज इनटू दिस माशाल्लाह। करेंसी कलेक्शन। और करेंसी कलेक्शन के बारे में वो हम्म, थोड़ा सा मतलब हर नोट को अगर वो बता रहा होता था या कॉइन के बारे में बताता था तो उसकी ज्योग्राफी के बारे में बता रहा होता था डिफरेंट हम्म, कंट्रीज की। तो उसका पैशन तो था करेंसी कलेक्शन, लेकिन वो यूट्यूब पे मैं उसको पुश कर रहा था कि मैंने कहा चलो कुछ करे तो ये साथ में इसके। हम्म, लेकिन वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं था। वो करता था, फिर ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूब में इतनी ग्रोथ नहीं होती तो उसको व्यूज़ नहीं आते थे। हालाँकि उसने कम्युनिटी हम्म, बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन जब वो नहीं हो रहा था तो फिर मैंने उसको कहा कि चलो अच्छा कोविड भी वो चल रहा था कोविड उस टाइम पर। तो मेरे हम्म, पास भी टाइम था। तो मैंने भी मैंने कहा चलो मैं करके देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसके बाद क्या होता है। तो मैंने जब किया शुरू के 6 महीने तो मैंने सिर्फ़ ऐसे ही
कोई हफ्ते में 1 वीडियो, 2 हफ्ते में 1 वीडियो, महीने में 2-3 वीडियोज़, इस तरह, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा था मैं शुरू के 6 महीने। हुँ, अच्छा, वो तो फिर साइड में रह गया, उसको थोड़ा-सा जो गाइड कर रहा था मैं, क्योंकि मैं खुद जब नहीं व्यूज़ ले पा रहा था, तो मैंने कहा यार मैं उसको क्या बताऊँगा कि व्यूज़ कैसे लेने हैं। लेकिन 6 महीने जब गुज़रे डाउन द लाइन, मुझे मज़ा इसलिए आना शुरू हुआ क्योंकि यूट्यूब बड़ा अच्छा एक आपको एनालिटिक्स देता है। हालाँकि बहुत हुँ, छोटा सैंपल साइज़ था मेरा, शुरू में जब मैं कर रहा था तो लेट्स से 5 व्यूज़ 10, क्योंकि मैं किसी सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट नहीं कर रहा था, अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं हुँ, कर रहा था। मैंने पढ़ा भी था शुरू में कि अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे प्रमोट करने के नुकसानात भी होते हैं, क्योंकि अगर हुँ, आप प्रमोट करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर और लेट्स से फेसबुक के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ़ील होता है कि यार पता नहीं मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ और लोग क्या समझेंगे उसको, एक तो ये। और दूसरा रीज़न ये है कि हुँ, अगर कोई बंदा क्लिक करता भी है और उसके बाद उसको समझ नहीं आती, तो वो उसको ड्रॉप ऑफ कर जाएगा, और वो ड्रॉप ऑफ जो है वो यूट्यूब के लिए डेट्रिमेंटल होता है, वो सही नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर यूट्यूब समझता है हुँ, कि वीडियो अच्छी नहीं थी, जबकि वो बंदा जो क्लिक कर रहा है उसको पसंद ही नहीं आया वो टॉपिक, तो उसको करनी नहीं थी कंटिन्यू। तो मैंने उसको फिर ऑर्गेनिकली ग्रो किया यूट्यूब को। 6 महीने बाद मैंने सोचा कि मैं खुद ही करता रहता हूँ उसको। जब मैंने खुद ही किया, तो हुँ, मुझे फिर कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हुए थे जो, अच्छा, उसमें शुरू में ये भी नहीं पता था। मैं आपको एक बड़ी फ़नी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने शुरू हुँ, में, जब मुझे नहीं पता था कि किन टॉपिक्स पे बात करनी है, तो मैंने मल्टीपल टॉपिक्स पे मैं बनाता रहता था वीडियो। एक टॉपिक मैंने लिया लॉटरी का। अच्छा, वो लॉटरी का हुँ, यहाँ पर यूएई के अंदर एक बहुत मशहूर लॉटरी है बिग टिकट के नाम से। अगर अभी भी मेरे हुँ, चैनल पे जाएँगे ना, तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी के ऊपर है। हालाँकि मैं सोच रहा था उसको अब मैं हाइड कर दूँ। और उसके बाद मैंने एक और वीडियो उसी पैटर्न पे बनाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो चल रही है। हुँ, वो सिर्फ़ इसलिए कि मैं इसलिए बना रहा था कि वो चल रही है। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आना हुँ, शुरू हुआ और उसका टॉपिक ये था कि आप कैसे लॉटरी विन करते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था कि हुँ, उसका एक पैटर्न है, आप उसके अंदर कम पैसों से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह के लेट्स से मेथड्स होंगे कि आपके पैसे थोड़े से कम खर्च होंगे और आपको थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा पे ऑफ करने का। अब लॉटरी निकलती है, नहीं निकलती, वो एक अलग बात है। वो जो मैंने वीडियो जब डाली, तो जो मुझे फीडबैक्स आना शुरू हुई उसकी, तो वो मैंने कहा यार ये चल रही है ये चीज़, और वो पहली वीडियो थी जो चलना शुरू हुई थी। अच्छा, वो टॉपिक हुँ, बिल्कुल भी जो मेरा अपना जो मंत्रा था, ये कह लें उसको, जो मैं कह रहा था, वो उससे रेज़ोनेट कर ही नहीं रही थी। मैं तो लॉटरी की बात कर रहा था, जबकि मैं हर वीडियो में लॉटरी और इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट रहता था। वो मैंने सिर्फ़ एज़ अ हुँ, टेस्ट पर्पज़ डाली थी। फिर जब वो चलने हुँ, लगी, तो मैंने कहा यार ये चल रही है, अब मैं इसी तरह की एक और वीडियो डालती। अच्छा, वो मैंने अगली जो वीडियो डाली, वो मैंने लॉटरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स को मिला के डाली। मैंने कहा कि यार ये लॉटरी भी है, हुँ, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट भी है। कुछ चीज़ों में ऐसा चीज़ थी जिसमें नेशनल बॉन्ड्स वगैरह यूएई में है, जिसके अंदर आप हुँ, इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसे इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन उसमें आपके प्राइज़ेज़ भी निकल सकते हैं। तो वो भी मैंने ऐड कर दिया और हुँ, मैंने ड्यूटी फ्री वगैरह की लॉटरी वगैरह और डाल दी। वो भी चलने लगी। हुँ, अच्छा, जब ये चल रही थी, फिर मैंने कहा कि यार ये टॉपिक अब नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी सब्सक्राइबर बेस को स्क्यूड कर रही है, क्योंकि मेरी आधी हुँ, जो व्यूअरशिप थी वो यहाँ से आ रही थी और आधी जो थी वो हुँ, डिफरेंट तरीके से आ रही थी। तो मैं चाह रहा था कि ये वीडियोज़ अब राइट। ना चलें, लेकिन वो चल रही थी और वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही थी। अभी भी देखेंगे तो वो जो 2 वीडियोज़ हैं वो अभी भी शायद टॉप व्यूड वीडियोज़ चैनल के ऊपर होंगी। फिर मैंने खैर ओके, वो मैं चलता रहा, चलता गुड। रहा। उसको मैंने कंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि मुझे उन वीडियोज़ को मैंने बंद भी इसलिए नहीं किया, क्योंकि मुझे उनसे डेटा बहुत अच्छा मिल रहा था। मुझे ये पता चल रहा हुँ, था कि मेरे व्यूअर्स जो हैं कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो पहली वीडियो थी जिसमें वॉल्यूम आने लगा था। जब भी आपको वॉल्यूम हुँ, मिलता है ना डेटा के अंदर, तो फिर वो थोड़ा-सा रिफाइन होकर आपको डेटा मिलता है। तो वो मुझे इसलिए हुँ, भी पसंद आ रही थी गुड। वीडियो, क्योंकि उसमें मुझको डेटा बहुत अच्छा मिल रहा था। खैर हुँ, उसके बाद मैंने और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाई। कुछ टॉपिक्स मुझे समझ में आने लगे, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट का टॉपिक है, नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट का टॉपिक टॉपिक है, पाकिस्तान के स्टॉक्स का टॉपिक है। हुँ, वो टॉपिक्स जब भी मैं हुँ, वीडियो डालता था, वो अच्छे चलते थे। लेकिन साथ में मुझे हुँ, एक्जिस्टिंग ऑडियंस को भी कैटर करना था, तो मैं अपने हिसाब से अपने टॉपिक्स भी बना रहा था। अब हुँ, मज़ा तो आ रहा था, तो मैंने फिर उसको डिवाइस किया। मैंने कहा यार जॉब के साथ, शुरू में तो कोविड था, तो कोविड में तो वर्क फ्रॉम होम था और काम भी हल्का था, तो वो आप चला सकते थे। हुँ, जैसे-जैसे खुलना शुरू हुआ, वैसे-वैसे आपको थोड़ा-सा मुश्किल होना शुरू हुई कि आप उसको दोनों चीज़ें एक साथ चला सकें, फैमिली भी होती है, ये सब कुछ। हुँ, फिर मैंने थोड़ा-सा उसमें अली अब्दाल को मैं वॉच करता था, तो अली अब्दाल की कुछ चीज़ें मैंने हुँ, देखी। नोशन मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी ऐप हुँ, है नोशन गुड। की। नोशन मेरा सारा का सारा वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, स्क्रिप्टिंग से लेकर हुँ, उसको एग्ज़ीक्यूशन से लेकर, उसके बाद उसको कौन-कौन से वो माइलस्टोन क्रॉस कर रही है वो वीडियो, वो सारी चीज़ें नोशन हुँ, के अंदर होती हैं। एट द सेम टाइम मैं गूगल एक्सीलेंट। कैलेंडर यूज़ करता हूँ। ये गूगल कैलेंडर, हुँ, मैं कहता हूँ कि जो भी अपने आप को थोड़ा-सा भी लेवल करना चाहता है प्रोडक्टिविटी के हुँ, अंदर, उसको अपना हर सूरत में गूगल कैलेंडर यूज़ करना चाहिए। वो हर चीज़ से इंटीग्रेट हो जाता है, उसकी वेबसाइट भी होती है, आपके गुड। मोबाइल के अंदर भी नोटिफ़िकेशन आती है, तो वो कैलेंडर लाज़मी है। किसी भी चीज़, वो जो हुँ, कहते हैं ना कि अपना जो आपका ब्रेन है,
वो प्रोसेसिंग के लिए होता है, वो याद रखने के लिए नहीं होता। तो मैं भी उस चीज़ पे बिल्कुल एग्जैक्टली। फ़र्म बिलीव रखता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ जो मुझे, जैसे आपकी कोई पॉडकास्ट पे मैंने 11 बजे का टाइम दे दिया तो मेरे कैलेंडर में फिक्स हो गया। अब मेरी फैमिली को, बिल्कुल सही। बल्कि एक एक इंडियन यूट्यूबर है, बहुत फ़ेमस है, अनकर वरीको के नाम से। तो वो जो है वो कहता है कि मेरा जो कैलेंडर होता है वो मेरी वाइफ़ के साथ उसको मैं शेयर करता हूँ। सिंक है। क्योंकि वो फिर सही। अपनी फैमिली कमिटमेंट जो है फिर उस कैलेंडर को देखकर जो है ना प्लान करते हैं हम लोग। तो मैं अभी उस लेवल पे तो नहीं पहुँचा हूँ, राइट। हालाँकि मुझे पहुँच जाना चाहिए क्योंकि अब मेरी जॉब, क्योंकि वो ऐसे लोग जो इस वक़्त यूट्यूब कर रहे हैं, वो प्रोबेबली स्टैंड अलोन कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी जॉब भी साथ में चला रहा हूँ, तो मेरे लिए जो 9 टू 5 वाला टाइम होता है, वो तो मैं दे ही नहीं सकता, अपने कैलेंडर में फिक्स ही नहीं करता हूँ। वो तो मेरी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के कैलेंडर के अंदर फिक्स होता है, जो ऑफ़िस का होता है। मैं 9 टू 5 के यस। बाद का जो टाइम होता है, वो गूगल कैलेंडर में फिक्स करता हूँ। इसीलिए मैं अगर कंसल्टेंसी कॉल भी ले रहा होता हूँ, तो वो मैं फिर 9 टू 5 के अंदर जो फैमिली टाइम के बाद रात 10 बजे से लेके 1 बजे का टाइम देता हूँ मैं, अगर किसी को कंसल्टेंसी कॉल करनी है। या फिर मैं वीकेंड के अंदर एक दिन ऐसा रखता हूँ जिसके अंदर कुछ टाइम होता है। पॉडकास्ट के अंदर मैं फिर इसी तरह रखता हूँ कि रात 10 बजे से लेके, मैं कभी-कभी पॉडकास्ट रात के 3-3 बजे भी की है, क्योंकि मेरे जो ओके। पॉडकास्ट के गेस्ट होते हैं वो कनाडा से आ रहे होते हैं, यूएस से आ रहे होते हैं। तो मैंने कभी-कभी तो राइट। ऐसा भी किया है कि मैं रात में अलार्म लगा के सोता हूँ 4 बजे का, और उसके बाद फिर मैं पॉडकास्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी राइट। पड़ती हैं। अब वही बात है, अगर आप यूट्यूब को पैसे बनाने की मशीन समझेंगे तो वो आप कभी भी शुरू में तो एटलीस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका पैशन नहीं होगा तो आप उसको नहीं कर सकते। तो मेरा तो पैशन था, क्योंकि मुझे मज़ा आने लगा था इन चीज़ों में। मुझे फिर रिकॉग्निशन भी मिलना शुरू हुई। फिर लोग मुझसे मिलते थे तो वो बात होती थी मेरी उनसे कि यार मतलब आपको हम देखते हैं, और ये चीज़ें मुझे पता चला कि जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली लोगों को समझ में आ रही है। तो इट वाज़ एन आई ओपनर फॉर मी कि मैं कुछ कह रहा हूँ ऐसी चीज़ जो कि वाक़ई वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए इस तरह से मैंने फिर मेरे पूरा यूट्यूब जर्नी है। फिर मैं अभी तो ख़ैर मोटिवेशन की कमी नहीं है इस वक़्त यूट्यूब करने के लिए, कि एक्सीलेंट। हर माशाल्लाह। वीडियो के अंदर कोई ना कोई फीडबैक मिल रही होती है, तो वो इसलिए मोटिवेशन का मसला नहीं है। Excellent, sir. What a great journey, mashallah. I think hats off to you and continue all the great work that you're doing, mashallah. All the best अच्छा, with एक that. चीज़ मैं बताना भूल गया, वो जो लॉटरी वाली वीडियो थी, मैं जी। मैं बताना वही चाह रहा था। मैंने फिर तीसरी वीडियो एक और बनाई, और ये मैंने अभी रिसेंटली बनाई, और वो मैंने लॉटरी के लिए बनाई, ओके। लेकिन मैंने उसमें फिर ऑपोज़िट मैसेज, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वीडियो दोबारा बनाऊँगा और दोबारा ये चलेगी। लेकिन मैंने कहा यार, ओके। अब मैं वो चीज़ तो नहीं बना सकता कि मैं लॉटरी को प्रमोट करूँ। तो मैंने वीडियो बनाई कि कैसे आप, अगेन मैंने वही थंबनेल टाइटल वही चीज़ रखी कि उसके अंदर आप कैसे जीत सकते हैं। मैंने अगेन सब कुछ वही रखा। राइट। मैंने कहा मैं लोगों को क्लिकबेट तो करता हूँ, लेकिन अंदर मैं कुछ और दिखाऊँगा। तो मैंने अंदर जाकर जो है, एक एक बहुत मशहूर बंदा है सुशील कुमार के नाम से। वो कौन ओके। बनेगा करोड़पति के अंदर उसने विन किया था 1 करोड़ रुपए, या पता नहीं 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, ऐसी समथिंग लाइक दैट। उसकी पूरी स्टोरी है कि उसने कैसे वो पैसे बनाए, और उसके बाद उसने वो पैसे लूज़ कर दिए। जस्ट बिकॉज़ उसके अंदर फाइनेंशियल एक्यूमेन नहीं था। उसने बहुत सारी गलतियाँ की, उसकी रिलेशनशिप उसकी वाइफ़ के साथ वो भी खराब हुई। ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई। तो मैंने शुरू के पा 30 सेकंड में तो वो हुक दिया। उसके बाद मैंने वो कि कौन बनेगा करोड़पति की वो जो एक वीडियो थी वो लगाई, और उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट लाइन पे लेके जाना शुरू किया। अब गुड थिंग इज़ दैट लोगों ने क्लिक किया उसको, क्लिक करने के बाद उसकी स्टोरी सुनी, फिर उसके बाद उस वीडियो को एंड तक देखा। उस वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो अच्छा है, इसका मतलब है लोगों ने एंड तक देखा। और हो सकता है बहुत सारे बिल्कुल। लोग जो उस वीडियो को देखा उन्होंने लॉटरी के अगेंस्ट गए हों फिर उसके बाद। तो मेरे लिए ये एक राइट। राइट। बहुत पॉज़िटिव था कि मैंने, ठीक है, वो लॉटरी से समझा मैंने कि उन वीडियोज़ को मैंने बनाने के बाद मेरे दिमाग में था कि वो सही नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई जिस पे उन्हीं लोगों को मैंने दोबारा क्लिक करवाया, लेकिन प्रोबेबली उनको मैंने ये कहा कि यार लॉटरी नहीं खरीदनी चाहिए, और उन्होंने शायद उस बात पे एक्सीलेंट। इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी हो, तो वो कमेंट्स में मुझे नज़र आता है कि उस वीडियो के अंदर भी वो पॉज़िटिव फीडबैक है उसका। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब की, कि आप उसको अपने हिसाब से अ, मोल्ड कर सकते हैं बंदों की परसेप्शन। ऑल्दो कि मेरी अभी व्यूअरशिप इतनी नहीं है, लेकिन ऑटोमैटिकली वो कुछ एक बंदा भी अगर इम्पैक्ट कर रहा है उससे, तो मेरे लिए इट द वर्क हैज़ बीन डन। हाँ, दैट्स फैसिनेटिंग कि जो इसके अंदर पावर है एंड यू हैव बिकम अ डायरेक्टर माशाल्लाह और कंटेंट डायरेक्टर सो यू चेंजिंग थिंग्स एंड ट्विकिंग इट द वे यू थिंक दैट वुड अपील टू द ऑडियंस योर ऑडियंस दैट्स ग्रेट। यस। अच्छा, मेरे एंड पर अगर मैं भी अगर सोचूँ अपनी ट्रांज़िशन करता हूँ जॉब से बिज़नेस के ऊपर, या कोई और अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो चाहता है कि अपनी जॉब से बिज़नेस की तरफ ट्रांज़िशन करे, तो उसको किस तरह से स्टेप्स इन द एंडिंग नोट अगर हम बात करें कि आपको क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए जब ये बहुत मेजर आप लाइफ़ चेंजिंग ट्रांज़िशन की तरफ जाते हैं, तो आपने जिस तरह से अपनी थॉट प्रोसेस बताया, तो एक नॉर्मल बंदा किस तरह से सोच सकता है?
जी, बिल्कुल। जो आपका केस है ना, you have already taken some steps. You're ahead of the normal average Joe. Average Joe, basically, I would call somebody who is already doing their job and is at a beginning level where they're thinking कि उन्होंने क्या करना है, but they haven't taken any step at all. तो सबसे पहले तो they have to understand कि जो business होता है ना, it's not only about idea. Usually people are very hung up on कि जी मेरा idea है और फिर वो उसको execute नहीं करते. It's all about execution. If you have like 10 ideas but you keep on sitting and then you say कि यार हमारा idea इसने steal कर लिया, उसने कर दिया, हमने तो कुछ नहीं किया. That happens all the time. So your ideas are worth dime a dozen. So don't get hung up on the idea. Just focus कि आपने कोई एक चीज पकड़ के आप start ले लो. जैसे YouTube में कहा जाता है ना कि पहली वीडियो बनाए. Just don't think about कि कैसी lighting and what are the other things. Just start, get started. The same thing applies here. कि आपको start करने के लिए ना बहुत ज़्यादा वो नहीं करना. अब आपने करना क्या है कि आपने constantly research जिस पे भी आप करना चाह रहे हैं ना, research के लिए आजकल net internet available है तो research the field that you're trying to get into and then स्टार्ट करें थोड़ा सा अपने साइड हसल कोई वाली बात है शाम को कमिट करें 2 घंटे 1 घंटा देने और साथ में जो ना रियलाइज कि इट्स नेवर अबाउट ओनली थिंग इज नॉट प्रोडक्ट यू हैव टू बी एन एक्सीलेंट सेल्समैन एज वेल अब जो आप अगर आप फाउंडर हैं अपने बिजनेस के और आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है तो यू नीड टू हैव एन एक्सीलेंट सेलिंग एबिलिटी अपने आप से पूछें कभी जिंदगी में आपने कोई चीज सेल की है कोई छोटी छोटी सी छोटी कोई पेंसिल किसी को सेल की है या कोई गुलाब का फूल अगर आप देखें पाकिस्तान में लोग नॉक करके शीशों पे इशारों पे सेल कर रहे होते हैं कभी आपने कोई चीज सेल की है किसी को सो ट्राई टू मेक अ सेल कोई चीज आप सेल करेंगे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस का बूस्ट आएगा बिजनेस इज ऑल अबाउट सेलिंग जो सीईओ होता है इट हैज द सीईओ हैज टू बी एन एक्सीलेंट सेल्समैन सेकंड चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपका टेक स्टार्टअप आप कुछ करना चाह रहे हैं तो यू नीड टू हैव एन एक्सीलेंट को फाउंडर हु इज गोइंग टू बी योर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अब जो टेक्निकल फाउंडर है आप इलॉन मस्क नजर आता है आपको जेफ बेजोस नजर आता है दीज आर एक्सेप्शनल सीईओज और ये बड़ी बात है कि ये सारे एंगल कवर कर लेते हैं बिजनेस एंगल भी और फिर टेक्निकल एंगल भी बट नॉर्मल पीपल आर नॉट लाइक दैट हम में से यूजुअली क्या होता है कि एक बंदा अच्छा सेल्समैन होता है जो सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट अच्छी कर सकता है और उसके साथ एक दूसरा होता है जो टेक्निकली अच्छा होता है सो मोर लाइक एप्पल का जो मॉडल था स्टीव जॉब्स का कॉम्प्लीमेंटेड बाय स्टीव वॉजनियक सो दैट इज द काइंड ऑफ मॉडल सो वन थिंग आई रिकमेंड ट्राई टू सेल समथिंग बेशक एक कॉपी किसी जगह से सस्ती लेके ना तो उसको किसी ऐसे एरिया में जहाँ वो महंगी बिकती है महंगी बेचते हैं दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू लर्न सेकंड थिंग यू नीड टू लर्न इज सेकंड थिंग यू नीड टू लर्न कि अपने बिजनेस डेवलपमेंट में कॉन्टेक्स्ट बनाएं जैसे सेल्स होती है ना तो सेल्स की फनल होनी चाहिए अपने जितने भी जो भी आपके प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स हैं सबसे पहले तो उसका एक क्रिएट करें अपने माइंड में कि आपने जो सेल करनी है वो किसको करनी है तो उसका एक आपने स्ट्रक्चर बनाना खाका बनाना जो आपका प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट है वो कैसा होना चाहिए उसकी आपको एनालिसिस करना है उसकी व्हाट आर द हैबिट्स दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव तो कस्टमर का प्रोफाइल बनाना इंपॉर्टेंट होता है राइट ये चीजें तब आती हैं जब आपका कोई आइडिया हो राइट बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल अगेन कि आपको बहुत ज्यादा सोशल होना पड़ेगा अगर आप समझते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं सो ट्राई टू इधर क्रॉस दैट बैरियर वो जो स्पेक्ट्रम है इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट का इधर यू गो ऑन दैट साइड और ब्रिंग समबडी इन एज अ पार्टनर जो एक्सट्रोवर्ट हो अच्छा ये भी कोई इतना आसान नहीं होता पार्टनरशिप हर एक साथ नहीं हो सकती कोई आप ऐसे बंदे को साथ ले आए जिससे आपने कभी जिंदगी में मिले नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम को फाउंडर्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो 7-8 इयर्स का हमारा बिजनेस का एक्सपीरियंस है मेरे जो को फाउंडर है वो वही हैं जो पहले बिजनेस में भी थे और आज वो हम सारे जो भी वो वेंचर करते हैं वी आर ऑलवेज द टीम इज द सेम राइट इससे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है तो आपने टीम बनानी है और टीम के लिए सबसे पहले आपको एक पार्टनर ऐसा चाहिए जो फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज योर सुपर स्ट्रेंथ हम लोग जो जॉब्स में हम कर रहे होते हैं ना हम अपनी सुपर स्ट्रेंथ डिस्कवर नहीं करते राइट वो चीज डिस्कवर होती है जब आप लाइमलाइट में आते हैं जब आप हीट में आते हैं जब व्हेन यू ओपन अप एंड कम इन फ्रंट ऑफ द सन मैं इस तरह समझता हूँ जब कॉर्पोरेट का आप एक कॉर्पोरेट एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देती है व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट देन यू आर इन ओपन इन द सन इन फ्रंट अब आप सूरज की शुआएं आप पे पड़ रही हैं अब आपने देखना है कि आपके अंदर क्या सुरखाब के पर कौन से वाले हैं क्या टेक्निकली यू आर द बेस्ट और यू आर सोशली और वो है तो कॉन्टेक्स्ट मैटर अ लॉट तो अगर आप अभी आपने जॉब छोड़नी नहीं है अभी आप 1-2 साल जो है ना वो लिंक्डइन को बिल्ड करें अपने आजकल का जो दौर है ना वो सोशल मीडिया की पावर को यूटिलाइज करने का एक्सपैंड योर नेटवर्क और जो नेटवर्क इज गोइंग टू बी योर नेटवर्क इन योर बिजनेस इफ यू आर नॉट अ नेटवर्कर और यू डोंट हैव अ पार्टनर एज वेल देन फॉरगेट अबाउट बिजनेस फिर आप you will definitely going to fail. तो important चीज ये है कि यार या तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं then bring somebody who is a very good friend of yours. अच्छा दोस्त है लेकिन सारी
क्वालिटीज आपकी कॉम्प्लीमेंट, ये ना हो कि वो उसके अंदर वही आपका रेप्लिका हो, तो फिर वो भी इंट्रोवर्ट होगा, तो आप उसका कोई फायदा नहीं है आपको. You need somebody who can complement your skill set, right? These are the things that you start with, but paramount importance ये है. Last but not the least, हम लोग यूजुअली ना टेक्निकल रोल्स में होते हैं, जो हम लोग पाकिस्तानीज हैं ना, जो बाहर एक्सपर्ट्स, हम लोग समझते ही हैं कि मेरे अंदर ये परसेप्शन था, जब मैं पाकिस्तान से निकला और मैं यूके गया, मैंने देखा यार बहुत सारे लोग हम ना टेक्निकल पे रह जाते हैं, हम लोग मैनेजरियल लेवल पे नहीं जाते. हम समझते हैं यार हमारे माइंड में ये परसेप्शन होता है कि यार ये गोरों का काम है, ये गोरे कर सकते हैं, या गोरे मल के बैठे हुए हमें नहीं आने देंगे, राइट? बट इंडियंस हैव प्रूवन इट रॉन्ग. इंडियंस हैव डेमोन्स्ट्रेटेड. इंडियंस को मैं देख रहा हूँ, जब मैं दुबई में काम करता था 2001 में, 3 मार्च इंडियंस भी होते थे, वो फोकस करके काम कर रहे थे. दे डोंट टेक शॉर्टकट्स. तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं सत्या नडेला मेक नॉट ओनली ही बिकम सीईओ बट ही टर्न्ड अराउंड माइक्रोसॉफ्ट. सिमिलरली आप सुंदर पिचाई को देख रहे हैं, गूगल के हैं. अभी एक मोहन, somebody मोहन के नाम से यूट्यूब का जो CEO पे mention आ सीईओ गया. है. हाँ Exactly. हाँ हाँ बिल्कुल. एग्जैक्टली. सो ये जो जर्नी है ना, ये 15-20 इयर्स का जर्नी होता है. हमारे अनफॉर्चुनेटली लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं. तो लॉन्ग कट पे बिलीव करें, पुट इन द हार्ड वर्क दैट इज नेसेसरी लॉन्ग रन में, राइट? और माइंड में ये चीज रखिए यार, आप अगर आप अच्छे बन जाएंगे ना, तो आप गोरे हैं या काले हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता. अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ीकोफ आई थी ना, इसमें हम लोग वीपीज के साथ, कंपनी के सीईओज के साथ यूके में एट पार डील कर रहे होते थे. दे यूज्ड टू बी आवर क्लाइंट्स, सीनियर मैनेजमेंट होती है. सो गेट दैट आउट ऑफ द माइंड के किसी ने कोई आपके ऊपर ना वो लगाया हुआ है, ऊपर ब्लॉक लगाया हुआ है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते. सो जस्ट बिलीव इन एक्सेलेंस, डिलीवर एक्सेलेंस एंड पीपल आर गोइंग टू ओपन अप डोर्स फॉर यू. जब चीजें आप ये कॉर्पोरेट में करेंगे ना, तो यही चीजें, इसे कहते हैं वो मेरे ख्याल है एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योर, या विद इन द कंपनी अगर आप इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं. तो सेम थिंग अप्लाइज कि आप यहाँ अपने फील्ड में वो चीज करें, और यू विल बी सरप्राइज. प्लस बुक रीडिंग पैदा करें अपने अंदर. बुक्स आर फुल ऑफ आइडियाज, पीपल हैव कवर्ड देयर जर्नीज इनटू बुक्स. ये चीजें ना, 3-4 चीजें जो है ना, ये दे विल इनेबल यू टू स्टेप फ्रॉम अ जॉब to to establish a successful, sustainable, successful business. आपके केस में माशाल्लाह, in your case it's you're a bit ahead of everybody else because you have created a niche based on YouTube channel, and जो अपने content creator आप बन गए माशाल्लाह. So आपके लिए तो I think you're just counting days. I'm not sure how many days you want to consider, but I think I am waiting for the time when you finally make the move. इंशाल्लाह. चले यार, जबरदस्त अली, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल डिस्कशन रही है. और आई वुड आल्सो रिकमेंड पीपल टू फॉलो अली ऑन हिज सोशल मीडियाज, एंड उनकी वेबसाइट जाके देखें, इनके जो बिजनेस कर रहे हैं वो देखें, और इनसे कोई बात करनी है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं. आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, जो यूट्यूब चैनल है और जो दूसरे सोशल मीडियाज हैं. तो अली, टुवर्ड्स द एंड यू वांट टू से समथिंग, बस हम रैप अप करते हैं फिर इसको. I think that's pretty much it. Thank you so much, Wali. I really appreciate you took the time from your busy schedule, and we had a very good discussion. Really enjoyed our conversation today. Yes, And same I here. hope to Same see here. you in Dubai soon, inshallah. Thank you. इंशाल्लाह. All the best. चले, जबरदस्त अली. अगर Thank you. इस्लामाबाद आना होता है तो डेफिनेटली आपसे मुलाकात होगी, वरना आप दुबई आए तो डेफिनेटली हम जी. मुलाकात करेंगे. तो बिल्कुल ठीक है सही. सर, फिर मिलते हैं आपसे. एंड ऑडियंस प्लीज सब्सक्राइब कर लें, एज आई सेड, मेरा चैनल भी और अली के चैनल को भी. यस अली. Thank you. ओके, Thank you very much. अल्लाह हाफिज़. Take care. Allah Hafiz.